हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्ग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें और जो मार्ग सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसको हम कैसे रिस्टोर करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे और मार्ग सॉफ्टवेयर को हम देख पाएं कि कैसे हमें उसको यूजेबल अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो या नहीं है और कम से कम समय में हम उसको पहचान सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाना है, चाहे गूगल क्रोम हो या कोई सा भी ब्राउजर आपके पास हो, और ब्राउजर से आपको जो है लिखना है सबसे पहले गूगल में आप ये सर्च करें मार्ग ईआरपी। जैसे ही आप मार्ग ईआरपी सर्च करेंगे तो आपको पहला ही पेज दिखने लगेगा एडवर्टीजमेंट का। तो आपको एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे क्लिक नहीं करना क्योंकि ये लैंडिंग पेज होता है मार्ग का, वो वहां पे लेके जाएगा, फिर वहां से आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा डाउनलोड करने में। तो आपको सिंपली क्लिक करना है मार्ग ईआरपी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने इस पे अगर क्लिक कर दिया तो ये ऑफिशियल जो मार्ग का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल पेजेस है वो सारे के सारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने से पहले मैं आपको प्राइस दिखा दूं। इसके लिए आप जाएंगे प्राइस के सेक्शन में। जैसे आप प्राइस के सेक्शन में आप ऊपर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये मार्क के कुछ प्राइस हैं और प्राइस भी एकदम नॉर्मल से हैं, कोई ज्यादा हाई रेटेड प्राइस नहीं है और बहुत सारे फीचर्स हैं इतने कम प्राइस में। ये है बेसिक एडिशन। बेसिक एडिशन 999 का मिलता है जिसमें 12 महीने की ईएमआई हर महीने 999 देनी पड़ती है और फिर सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। उसके बाद है बेसिक एडिशन 8100 और इसमें फिर जितने भी ये जो रेट्स लिखे हुए हैं इनके ऊपर जीएसटी है। उसके बाद आपका सिल्वर है और गोल्ड है। ये सभी जो है फीचर के ऊपर डिपेंड करता है और फीचर्स आपको अगर देखने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक में कुछ बेसिक्स से रिलेटेड सेल परचेज वगैरह कर सकते हैं, सिल्वर में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ऐसी गोल्ड में कुछ एडवांस फीचर्स हैं। अब आपको कंपेयर ये करना है कि बेसिक में आप क्या क्या कर सकते हैं, सिल्वर में आप क्या क्या कर सकते हैं, गोल्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा जो कि हम कर ही रहे थे, आप दोबारा से मार्क के लोगों पे क्लिक कर देंगे तो होम पेज आ जाएगा। आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो मार्ग का ये डाउनलोड का सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कंपैरिजन चार्ट ऑफ मार्ग ईआरपी का। जैसे आप इस पे पहले क्लिक करना है आपको ये कंपेयर करने के लिए कि बेसिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और सिल्वर में क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे और गोल्ड में क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए ये सब कुछ दे रखा है कि लाइसेंस जो है सब मल्टी कंपनीज के लिए है। जो जो टिक लगे हुए हैं वो बेसिक के फीचर्स हैं और जहाँ पे सिल्वर पे टिक लगे हैं वो सिल्वर के हैं और गोल्ड पे मैक्सिमम तो सभी पे टिक मिलेंगे आपको गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक लास्ट एडिशन है जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं खरीदने से पहले कि आपको बेसिक लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि अब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें और देखें कैसे जो हमारे कंपनी से रिलेटेड उसमें है। तो दोबारा से ये आपने कंपैरिजन पे जैसे क्लिक किया था, आप इसको एक बार क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिए। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड नाउ पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो एक ये छोटा सा फॉर्म खुल जाता है जिसमें आप जैसे ही नंबर डालते हैं अपना तो मार्क के पास जो है ये क्वेरी पहुंच जाती है कि आपको सॉफ्टवेयर की नीड है और फिर मार्क की तरफ से आपको कॉल आता है कि आपने ये इस तरह से कुछ क्वेरी की है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, आप परचेज करना चाहते हैं या कैसे आप डेमो वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस तरह से कॉल करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं मार्क का पहले से रजिस्टर्ड यूजर हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरी वो डिटेल लेके आ जाएगा जो इनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने दिया था लाइसेंस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो लास्ट वाला पेज ये है कि पहले आपका डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वेट करते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन कब तक आएगा। देखिए डाउनलोड आ गया है और डाउनलोड स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन दिखे, कुछ इस तरह का एरर का ऑप्शन दिखे, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज से। आपको राइट हैंड साइड में एक जो है अप का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप कीप कर दें। जैसे ही आप कीप करेंगे आपका डाउनलोड जो हुआ है फाइल अब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि इसमें पहले से जो है ये जिप एक एडिशनल जो है जो फाइल कंप्रेस होती है उसको ओपन करने के लिए होता है। तो जिप को कैसे डाउनलोड करें उसका जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कैसे जिप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाए आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक सेटअप होगा, आप इस सेटअप पे डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो कुछ सेकंड के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉलेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहले अथॉरिटी ले रहा है मेरे जो कंप्यूटर यानी कि जो मेरा लैपटॉप है,
विंडोज से या अथॉरिटी ले रहा है कि इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, तो आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक सेटअप जो आ गया है मार्क का, इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट सभी सॉफ्टवेयर के एक लाइसेंस एग्रीमेंट्स टर्म्स होते हैं वो आप यहाँ पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर हो रहा है डाउनलोड। किस ड्राइव में हो रहा है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, या इस फोल्डर के पीछे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डाउनलोड्स है तो मुझे पता नहीं लगता, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिमार्क डाल दिया कि ये डाउनलोड मैंने इस टाइम पे किया था। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको जरूर क्लिक करना है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। जैसे मेरे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वो कहते हैं कि सर हमने डाउनलोड तो कर लिया पर मार्क सॉफ्टवेयर गया कहाँ है ये नहीं पता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं। आप जरूर इस पे क्लिक करें ताकि एक शॉर्टकट आइटम आपके डेस्कटॉप पे वो बना दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। फिर ये ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल होने लगेगा आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में। जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट, तब ये आपसे बोलेगा कि क्या जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसको लॉन्च करना चाहते हैं अभी। अगर आप अभी चाहते हैं तो इस पे क्लिक ही रहने दीजिए। अगर चाहते हैं कि ये अभी लॉन्च ना हो, मैं अपने हिसाब से लॉन्च करूं, तो आप इस पे टिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। और इसको जैसे ही वो करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है मार्क का। अब हम इस पे सिंपली जो है ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये है फर्स्ट टाइम ओपन। जैसे जो आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए। नहीं तो आप कमेंट्स करेंगे कि ये चीज सर कैसे आई, ये चीज कैसे होगी। तो आप वीडियो अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कंपनी या डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देखने हैं बाय डिफॉल्ट, वो आप इजीली देख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है एक एरर बता रहा है कि जो आपका स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो अभी ये हो रखा है, लेकिन मार्क को ये चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्क सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक स्क्रीन का रेजुलेशन है, ये इफेक्ट करता है आपके प्रिंटर के ऊपर। अगर ये आप नहीं ठीक करेंगे तो प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे वो आपका प्रिंट आउट कुछ लाइंस बाहर जाएगी, कुछ लाइंस अंदर आएगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। अगर आपको ये ठीक करना है तो कैसे करना है मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। मैं अभी इसको यस कर देता हूँ, और यस करने के बाद जो भी मार्क के अपडेट्स होंगे ऑटोमेटिक जो है, जो इसी सेटअप के अंदर होंगे, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये प्रॉपरली जो है इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हमको जो एक स्क्रीन रेजुलेशन का जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा था वो कैसे रिजॉल्व करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसने क्या रेजुलेशन आपसे मांगा था, 1366। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले रेजुलेशन पे। जो मार्क को जो चाहिए था वो ये चाहिए था 1366/768। तो आप अगर ये क्लिक कर देंगे तो आपको वो एरर शो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं अभी जो है इसको नहीं करता, मैं बाद में करूंगा। आप जो है इसको पहले ही कर लें ताकि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जब सारी कंप्लीट आपका ये हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्शन आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक फॉर्म भरवाएगा कंपनी का कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, अगर आपका ब्रांच कोड है तो ब्रांच कोड क्या है, वेबसाइट, ईमेल, जीएसटी नंबर, अगर आप फार्मा से रिलेटेड हो डीएल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। तो इस सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है इसमें, और उसके बाद आपको ये सेव कर देना होता है। इसमें जो मस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं इसलिए क्योंकि ये बिजनेस टाइप है, सोचते हैं कि यहाँ पे क्या चूज करना है। यहाँ पे वही चूज करना है जो आपका बिजनेस हो। अब सपोज कि आप फार्मेसी केमिस्ट शॉप है आपकी, तो केमिस्ट शॉप पे क्लिक करेंगे। आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फार्मा आप होलसेलर भी हैं तब भी यही चूज करेंगे, अगर एक होलसेलर हैं आप। और सुपरमार्केट, अगर ग्रोसरी है तब भी आप ये चूज करेंगे, सुपरमार्केट है तब भी यही चूज करेंगे। और अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर आप अपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिसको एमआरपी वाइज मेंटेन करते हैं रिटेल में, वो उसके लिए भी आप यही क्लिक करेंगे। ये अकाउंटिंग है, जैसे आप सीए हैं, अकाउंटेंट है, तो आप इसको चूज करेंगे। ऑटोमोबाइल क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि अगर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड शॉप है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे लू क्या, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दे बिलिंग जनरल। बिलिंग जनरल से क्या है, अंदर जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप एंटर्ड होंगे तो वहां पे सारे आपको नॉर्मल फीचर्स दिखेंगे।
अगर आप इनमें से कोई भी चूज करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड ही अंदर फीचर दिखेंगे। तो सपोज ये सारे बुक स्टोर के लिए है, ये एक्साइज डीलर के लिए है, ये एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि अगर आप कुरकुरे वगैरह ये जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, अगर होलसेलर भी हैं आप या डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो आपको यही चूज करना है। गारमेंट्स हैं आप तो गारमेंट्स के लिए ही चूज करना है। ऐसे ही जो है ज्वेलरी, मोबाइल, फार्मा, रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो आपका बिजनेस किसी में भी हो आप चूज कर लें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या चूज करना है तो आप बिलिंग जनरल को चूज कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा। तो ये तो बात होगी कि नई कंपनी की। अब बात आती है कि ये तो हमने नई कंपनी बना दी, हमें अंदर बहुत कुछ बनाना पड़ेगा जब जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखेगा। तो बेफिक्र रहिए, जहां पे हमने न्यू कंपनी लिया था यहाँ पे आपको न्यू कंपनी ना लेकर जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, इस पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कंपनी हमको अंदर दिख रही थी वही कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन बने हुए हैं। सपोज कि आपका आप रेस्टोरेंट का देखना चाहते हैं डेमो, सपोज आप सुपरमार्केट ग्रोसरी वगैरह का देखना चाहते हैं, या आप केमिस्ट शॉप का देखना चाहते हैं। तो सपोज कि हमें केमिस्ट शॉप का डेमो देखना है तो आप इस पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक एक कंपनी क्रिएट कर देगा, ऑटोमेटिक सारा डेटा उसमें फिल कर देगा, जैसे सेल का, कुछ परचेज का, कुछ आइटम मास्टर, जिससे आपको अंदर डेमोन्स्ट्रेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे डेमो केमिस्ट शॉप, इस तरह से कंपनी क्रिएट हुई है। आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको करना है मार्क गेटवे। जैसे ही आप मार्क गेटवे करते हैं तो आप कंपनी के अंदर एंटर्ड हो जाते हैं, और एंटर्ड होने के बाद फिर उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलने लगता है। लेकिन उससे पहले जो मार्क का एक न्यू फीचर आया है कुछ कंपनी से रिलेटेड ही, कि आपका जो आप एंटर कर रहे हैं वो आपकी कंपनी किस से रिलेटेड है। अगर आप ये सारी चीजें डिटेल डाल के रखते हैं तो ऑटोमेटिक मार्क एक जो है आपका वेबसाइट का लिंक जनरेट कर देता है, जिससे आप अपने कस्टमर को भेजेंगे तो वो आपके सारे डेट एंड टाइम, आपका ट्रेड वगैरह देख सकता है। लेकिन मैं इसको अभी नॉट रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब आपको ये जो है मेन, अब ये क्या है, एक ऑटोमेटिक जो हमने उसको नो किया है उसके बारे में ही कुछ कह रहा है। बैकअप पाथ के लिए अभी हम इसको नो कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक बैकअप के लिए पूछ रहा था कि आप ऑटोमेटिक बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका पाथ क्या रखना चाहते हैं, तो उसको मैंने नो कर दिया। ये आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब इसमें आप अगर डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं कि सेल कैसे करें, परचेज कैसे करें, सेल रिटर्न कैसे करें, परचेज रिटर्न कैसे करें, इन्वेंट्री लेजर कैसे क्रिएट करें, इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करें, तो इन सब के लिए जो है मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इन सभी वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देता हूं, ताकि आप वन बाय वन सबको देख उस लिंक पे क्लिक करके और उस टॉपिक को देख करके आप डेमो को अच्छे तरीके से ले सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि कैसे डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर और कैसे इसको यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और आगे भी कैसे चीजें सीखनी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और जो आपने वीडियो को देखा, जितना आपने टाइम दिया उसके लिए आपका थैंक यू, और वीडियो को देखने के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम होलसेलिंग फार्मा में जो आइटम क्रिएट करते हैं तो वो आइटम हम कैसे क्रिएट करें और कौन सी डिटेल को कहाँ मेंशन करें। तो बने रहें आप हमारे इसी वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और सारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम मास्टर में जाएं और इन्वेंट्री मास्टर पे क्लिक करें और उसके बाद आइटम मास्टर पे हम क्लिक कर दें, और फिर यहां पे हमारे को आइटम लिस्ट शो हो जाएगी। तो पहला तो ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आप अपने आइटम मास्टर पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पे हमें आइटम कैसे क्रिएट करना है। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे F2 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो काफी मेरे पास ऐसे कमेंट्स आए हैं कि हम F2 प्रेस कर रहे हैं लेकिन कुछ इसमें मूवमेंट हो नहीं रहा। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई नई टेक्नोलॉजी का कीबोर्ड है आपके पास, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है कीबोर्ड्स के अंदर, उसमें एक FN की की है। अगर आप F2 यूज करना चाहते हो तो FN के साथ आपको यूज करना पड़ेगा। पहले आप डायरेक्टली F2 प्रेस करके देखिए, अगर वो मूवमेंट कुछ नहीं करता तब आप FN प्लस F2 को यूज करें। तो FN
प्लस F2 आप यूज करेंगे, उसके बाद फिर आपको उसमें मूवमेंट दिखेगा अगर किसी में FN बटन है पहले से। तो अब जैसे ही आपने F2 किया तो यहाँ पे आइटम की विंडो अपीयर होगी। अब इस आइटम की विंडो में जो है कंप्लीटली आपके आइटम मास्टर की डिटेल्स को मेंशन करना है। तो सबसे पहले तो कोड है, यानी कि आइटम जो भी हम जनरेट कर रहे हैं ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोड को जनरेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने एंटर किया तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट शो होगा। अब प्रोडक्ट के अंदर आप प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे। उसके बाद है पैकिंग। पैकिंग में हमें ये बताना है कि जो अभी हमने आइटम यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आइटम है, तो इस आइटम की पैकिंग क्या है। सपोज कि 1x10 की पैकिंग है। 1x10 का मतलब ये है कि एक स्ट्रिप में 10 गोलियां हैं, तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं 1x10, या फिर आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं कि 10 टैब। तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे। मीन्स ये है कि आपको और आपके कस्टमर को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमें क्या पैकिंग मिली है इस आइटम में। और यदि आपके पास सपोज कि ये सिरप होती, और यदि ये आइटम आपका सिरप है, तो सिरप में जो भी ml है, सपोज कि 240 ml का सिरप है, 250 ml का सिरप है, या 200 ml का सिरप है, या कोई भी पैकिंग का सिरप है, तो आप कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे। या मान लीजिए कि ये इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन में भी जो है कुछ ml डिफाइन होते हैं, कितने ml का है, तो जो भी उसकी पैकिंग है आप पैकिंग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 1x10 डिफाइन कर देता हूं। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे पीसेस ही रखना है। अगर आप इसको पीसेस में सेल करना चाहते हैं तो, अगर आप इसको बॉक्स में सेल करना चाहते हैं तो आप पीसेस हटाकर बॉक्स कर देंगे। तो जैसे भी आप सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, पीसेस में सेल करना चाहते हैं या बॉक्सेस में सेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सजेशन ये है कि आप पीसेस में ही ज्यादातर सेल करें। अगर आप होलसेलिंग करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आप स्टॉकिस्ट हैं तो स्टॉकिस्ट में आप बॉक्स का यूज करिए, क्योंकि वहां पे लूज आइटम वो सेल करते ही नहीं है, वो डायरेक्टली जो है आपको बॉक्स ही सेल करते हैं। और अगर आप होलसेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो पीसेस में सारी चीजों को मेंटेन रखिए, क्योंकि आपको जो है सैंपल्स भी देने होते हैं, आपको आगे जो है आपको आगे फ्री क्वांटिटी भी देनी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आप जो है पूरा बॉक्स फ्री दे देंगे। तो इस तरीके से जो है आप पीसेस का यूज करेंगे तो मैक्सिमम चीजें आप मेंटेन कर पाएंगे इजीली। उसके बाद आप एंटर करें डेसिमल। डेसिमल को आप नो कर दें, क्योंकि आपके इसमें डेसिमल्स यूज नहीं होता। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट सर्च है। फास्ट सर्च में आप जैसे कि जो भी आपका आइटम है 3 से 4 कैरेक्टर आप कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं, ताकि आप जब सेल करें तो ये शॉर्ट जैसे ही कीज डालेंगे तो आपको वो आइटम फिल्टर होकर मिल जाएगा। बट आपको इसका ज्यादा बेनिफिशियल अब रहा नहीं, क्योंकि आप फिल्टर भी कर सकते हो। जब आप सेल करते हो तो वहां पे आपको फिल्टर के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कंपनी वाइज फिल्टर कर सकते हो, आप HSN वाइज फिल्टर कर सकते हो, साल्ट वाइज फिल्टर कर सकते हो, MRP वाइज फिल्टर कर सकते हो, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं फिल्टर करने के, अगर कोई आइटम आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको या तो खाली छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद कलर टाइप में आप इसको नॉर्मली रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आइटम कुछ अलग ही कलर में शो हो, अलग ही कलर में कुछ हाईलाइटेड हो, तो आप यहाँ पे कलर को मेंशन कर सकते हैं। वैसे आप इसका यूज जो है, जैसे कुछ नार्कोटिक्स आइटम होते हैं, TB आइटम्स होते हैं, शेड्यूल H आइटम होते हैं, तो उनको क्या है कि हम डायरेक्टली सेल कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं होता कभी कभी। तो आप जो है ना उस पे कलर मेंशन कर दें। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ब्लू कलर मेंशन कर दिया कि ये नार्कोटिक्स मेडिसिन है। उसके बाद आइटम टाइप में नॉर्मल रखें। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है या आप उसको टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ से जो है उसको सिलेक्ट करें, ताकि आपको इन फ्यूचर इसकी रिपोर्ट्स भी मिल सके। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको नॉर्मल रखें। उसके बाद है कंपनी। अब यहाँ पे आप इस आइटम की कंपनी को डिफाइन कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सिप्ला का प्रोडक्ट है, या एल्केम का है, लीफोर्ड का है, या किसका है। तो आप कंपनी लिस्ट में जाने के लिए कीबोर्ड से N का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या माउस से आप इस पे क्लिक करके नो पे क्लिक कर दें। जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और मान लीजिए कि कोई कंपनी यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर भी क्या है F2 बटन प्रेस करेंगे और कंपनी का नाम आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद Ctrl W से यस कर देंगे इसको, और इसको एस्केप करेंगे तो अब आप देखेंगे कि सिप्ला कंपनी बन चुकी है। अब इस पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो आगे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवाकर और सेल करती है, तो वो क्या करे। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर आपको कंपनी का नाम डालना है तो आप अपनी ही फर्म का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं उस केस में। और अगर आपको साल्ट डालना है तो इसी तरीके से आप नो पे क्लिक करके साल्ट डाल सकते हैं। वैसे होलसेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत कम ही चांस है कि आप साल्ट यूज करें,
ये ज्यादातर जो है केमिस्ट शॉप वाले यूज करते हैं। उसके बाद आपका HSN है, HSN भी इसी अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे एन का बटन प्रेस करें और जो भी HSN कोड है आप उसको सिलेक्ट करें। यदि नहीं है तो F2 से आप उसको क्रिएट करें। F2 से जैसे कि मैंने सपोज कि HSN डाल दिया और उसके बाद जो भी टैक्सेस हैं उसके ऊपर आप मेंशन कर देंगे और इसको एस्केप करेंगे और उस HSN को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एंटर करेंगे और लोकल जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है टैक्सेबल, इसको आप टैक्सेबल ही रखें और SGST ऑटोमेटिक जो आपके HSN से ये पिक होके आ जाएगा, आपको कुछ यहाँ मेंशन नहीं करना। उसके बाद आप एंटर करेंगे, एंटर सेस भी आप इसको खाली छोड़ दें, अगर सेस लगता है आपके इसमें तो डालें आप, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद MRP डाल दीजिए प्रोडक्ट की और क्या आपका परचेज प्राइस है आप परचेज प्राइस यहाँ पे डालें। कॉस्ट जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप ही आपकी कैलकुलेट करके लेके आएगा यहाँ पे। उसके बाद है रेट A, रेट B, रेट C, ये आपके सेल रेट हैं और इस सेल रेट को आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे आपके होलसेलिंग में डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरीके का चलता है कि जो रेट आप देना चाहते हैं वो PTS, PTR कुछ इस तरीके के रेट आप देते हैं। तो आप रेट A, रेट B को कुछ इस तरीके से ही जो है डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि रेट A आपने PTS के लिए रखा है और रेट B आपने PTR के लिए रखा है। जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है कि इनको क्या रेट देना है, तो आप वहां पे फिक्स भी कर सकते हैं लेजर में कि इनको रेट B जाए। ठीक है, तो ये आपने खुद से डिफाइन किया कि रेट A आपका PTS है और रेट B आपका PTR है। फिर अगला जो ऑप्शन है वो है कन्वर्जन बॉक्स। ये कन्वर्जन बॉक्स और कन्वर्जन केस ये ज्यादातर स्टॉकिस्ट यूज करते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको बॉक्स में बिलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस बॉक्स के अंदर कितने पीसेस हैं, और अगर केस में बिलिंग कर रहे हैं तो केस में ये बताना है कि उसमें कितने बॉक्सेस हैं। अगर आप बॉक्स केस को मेंटेन करना चाहते हैं तभी आप इसका यूज करें, अदरवाइज इसको आप 0 कर दें। उसके बाद है नेगेटिव। आप चाहते हैं कि ये आइटम जो है नेगेटिव सेल ना हो, मतलब कि अगर आपके स्टॉक में कोई भी स्टॉक नहीं अवेलेबल उसके बाद भी आप सेल कर रहे हैं तो वो अगर आप यहाँ पे नो ऑप्शन रखते हैं तो वो सेल एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसको यस कर देते हैं तो वो सेल एप्लीकेबल नहीं होगा बिल्कुल भी। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी, ये बहुत अच्छा फीचर है। आप जैसे कि अपने स्टोर में, अपने गोडाउन में जब भी आपका स्टॉक खत्म हो जाता है तो आप फिजिकली चेक करते हैं कि क्या क्या स्टॉक हमें मंगवाना है वेंडर से। अगर यहाँ पे आप पहले से ही डिफाइन करके रख देंगे कि मिनिमम हमारे पास 500 पीस होने ही चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 700 पीस होने चाहिए। और इसका बेनिफिट कैसे होगा, जब आपको ऑर्डर लगाना होगा वेंडर को तो आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी की। कोई भी आपका आइटम जो 500 से नीचे चले जाएगा, यानी कि जैसे जैसे सेल होती रहेगी आपकी 500 से नीचे जाते के साथ ही आप जो है रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम अब आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम आपको आगे वेंडर से मंगवाने। तो ये बहुत आपका टाइम बचाता है, फिजिकल स्टॉक चेक ना करके आपने रिपोर्ट देख ली डायरेक्टली। ऐसे ही मैक्सिमम की भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा ही स्टॉक परचेज कर लेते हैं और हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती बेचने की, तो क्या है कि उसकी रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं ताकि अगर हमारे पे ज्यादा स्टॉक है और हम बेच कम पाते हैं तो उस स्टॉक की एक्सपायरी बहुत नजदीक आ जाती है और फिर हमें लॉस हो जाता है उसका। तो आप ये रिपोर्ट देख के उसको अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि या तो स्टॉक वेंडर को वापस भेजा जाए या किसी और दूसरे को दिया जाए ताकि वो जल्दी से बेच दे। इसी तरीके से जो है रीऑर्डर क्वांटिटी, अब अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हमारा एक रीऑर्डर जनरेट हो जाए पार्टी को, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि 30 क्वांटिटी का ऑर्डर जनरेट हो जाए। कितने दिन में जनरेट हो आप यहाँ पे डेज भी बता दें, तो एक परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाएगा पार्टी को। उसके बाद वॉल्यूम डिस्काउंट है। अगर आप इस आइटम पे फिक्स करना चाहते हैं सभी के लिए कि इस पे सभी को 80 रुपए का डिस्काउंट जाएगा, तो इस तरीके से आप फिक्स भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि 80 रुपए का डिस्काउंट कितनी क्वांटिटी लेने पर जाएगा, ये बता सकते हैं। और डिस्काउंट एप्लीकेबल रखना है या नहीं रखना आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि जिसपे आपको डिस्काउंट ही नहीं देना चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट नॉट एप्लीकेबल कर देंगे या डिस्काउंट नो डिस्काउंट कर देंगे। तो क्या होगा, अगर आप सेल के टाइम पे डिस्काउंट देंगे भी इस आइटम पे तो सॉफ्टवेयर आपको मना कर देगा। और ये आइटम डिस्काउंट है परसेंटेज में। अगर आप फिक्स करना चाहते हैं इस आइटम को कि 12% डिस्काउंट देना है सभी के लिए, तो आप फिक्स कर सकते हैं। और कोई स्पेशल डिस्काउंट देना है आपको, स्पेशल डिस्काउंट मीन्स ये आगे आप देख भी रहे हैं कि ऑन क्वांटिटी आपने डिसाइड किया कि 20% हमें डिस्काउंट देना है, पर अगर कोई हमसे 50 क्वांटिटी लेता है तो या 500 क्वांटिटी परचेज करता है तभी उसको 20% का डिस्काउंट मिले। इसी तरीके से मैक्सिमम डिस्काउंट है।
अगर मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट का क्राइटेरिया डिफाइन कर देंगे, ताकि अगर आप ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट तरह तरह से डिस्काउंट देते भी जाएं तो टोटल डिस्काउंट जो है आपका, मान लीजिए मैंने 30% डिफाइन किया, अगर मान लीजिए मैं बिल में डिस्काउंट देता हूँ, आइटम का डिस्काउंट देता हूँ या किसी और तरीके के डिस्काउंट दे देता हूँ, अगर वो 30% से ज्यादा जाएंगे तो मेरे को बिल में इंडिकेट कर देगा कि ये आपका लॉस है। आपको मैक्सिमम जो है 30% डिस्काउंट देने का ही क्या है, राइट्स है। उसके बाद परचेज पे डिफॉल्ट डिस्काउंट लगा सकते हैं आप, और स्कीम भी बता सकते हैं कि कोई हमसे अगर 12 पीस खरीदे तो 12 पे हम एक फ्री देंगे और फुल स्कीम जाए। और ये भी डिफाइन कर सकते हैं ये जो स्कीम है सिर्फ 12 तारीख से लेकर 12 जून से लेके 30 जून तक के लिए है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, अगर आप डेट डिफाइन भी करना चाहें कर सकते हैं। ये है मिनिमम मार्जिन। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कितने का भी सेल करूं मुझे नहीं पता, मेरे को 10% तो चाहिए, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 10%। आप जैसे ही आइटम को सेल करेंगे या ज्यादा डिस्काउंट आप दे रहे हैं और अगर आपको 10% का प्रॉफिट नहीं बच रहा तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा सेल के टाइम पे ही कि ये आपका लॉस है। फिर डिस्काउंट लेस भी आप डाल सकते हैं, कितना रखना है। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कि मार्केटिंग बाय दिस कंपनी एंड मैन्युफैक्चर बाय दिस कंपनी, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर को डिफाइन कर सकते हैं कि जिससे आपने मैन्युफैक्चर कराया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, कोई मैंडेटरी नहीं है इसको मेंटेन करना। उसके बाद अगर ये मेडिसिन आपकी नार्कोटिक्स है या शेड्यूल एच है या शेड्यूल H1 है तो उस ऑप्शन पे आप इसको यस करेंगे, और जैसे ही जिस ऑप्शन पे आप यस करेंगे और जब भी इसकी सेल परचेज आप करेंगे तो आपको एक प्रॉपर अलग से रिपोर्ट मिलेगी, और ये रिपोर्ट जो है आपको ड्रग डिपार्टमेंट को देना भी होता है। अगर कभी भी आपके पास चेकिंग होती है तो ये रिपोर्ट्स आपको बताना है कि नार्कोटिक्स मेडिसिन कब कितने वैल्यू में किस पार्टी को आपने इशू किया। उसके बाद एंटर करके इसको सेव कर देंगे, और फिर इसको मैं एस्केप करता हूं तो देख रहे होंगे कि आइटम क्रिएट हो गया। अब आप एक चीज में और भी देख रहे होंगे कि ये आइटम जो है ब्लू कलर में शो हो रहा है। तो जब हमने आइटम को बनाया तो हमने यहाँ पे कलर ब्लू ले रखा था। ये इसीलिए हम करते हैं ताकि हम आइटम पे अलर्ट रहें अगर कोई डिफरेंट कलर हमें शो हो रहा है तो। अब जैसे हम नॉर्मली सभी आइटमों पे देख रहे हैं अप एंड डाउन करके नॉर्मल है, अब जैसे हम इस पे आते हैं तो एकदम से ब्लू कलर हाईलाइट हो जाता है, तो मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से इस चीज को कलर को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने गेन की होगी कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होगी, कैसे यूज होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, हर तरह की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे लेजर क्रिएशन को, कैसे हम लेजर क्रिएट करें और कितने तरीके हैं लेजर क्रिएट करने के। इन सभी चीजों को हम समझेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर तरीके के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप अपना मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो लेजर क्रिएशन के हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप मास्टर में जाएं और मास्टर में जाने के बाद लेजर मास्टर पे क्लिक करें, उसके बाद लेजर, और लेजर पे आप अगर नया लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू लेजर पे एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, और अगर किसी लेजर को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अभी हम इन चीजों को भी देखेंगे कि कैसे हम मॉडिफाई करें और डिलीट करें। सबसे पहले हम एक नया लेजर क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही मैंने न्यू लेजर पे क्लिक किया, अब यहाँ पर जो है अंडर ग्रुप दिखता है। ये जो अंडर ग्रुप है कुछ अकाउंट्स के ग्रुप हैं। अब जो लेजर आप क्रिएट करना चाहते हो वो लेजर आपका कौन है, यानी कि आप उनको सेल करते हैं या फिर आप उनसे परचेज करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए जो है अकाउंट ग्रुप अलग है। अगर आप उनको सेल करते हैं तो आप चूज करेंगे सन्डी डेटर, और यदि आप उनसे परचेज करते हैं तो आप चूज करेंगे सन्डी क्रेडिटर सप्लायर। तो सपोज कि मैं जो है इनको सेल करता हूं जिन्हें मैं अभी क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो मैंने सन्डी डेटर पे एंटर किया। उसके बाद लेजर क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो जाता है और आप यहाँ पे लेजर की सारी डिटेल को मेंशन कर देंगे, जैसे लेजर नेम, जो भी उसका एड्रेस है या फिर उसका मोबाइल नंबर या उसका डीएल नंबर या जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। और इसमें बहुत यूजर फ्रेंडली है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपको जो है प्रैक्टिकली बताता भी जाता हूँ। जैसे लेजर नेम में आप जो भी उनकी कंपनी का नाम है, फर्म नेम है या कोई इंडिविजुअली पर्सन है तो पर्सन का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद स्टेशन में आपको उनका स्टेशन डालना है। सपोज कि यूपी में जो है बहुत सारे, जैसे यूपी में गोरखपुर है, बुलंदशहर है, नोएडा है, ऐसे बहुत सारे जो है स्टेशन हैं, तो आप उनका स्टेशन डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इस पोर्शन को भी आप खाली छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। उसके बाद अकाउंट ग्रुप आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, यानी कि बाहर हमने ऑलरेडी चूज कर लिया सन्डी डेटर,
बाय डिफॉल्ट कभी आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अपने अकाउंट ग्रुप को, बट आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जो है आपको बिल बाय बिल, फीफो, ऑन अकाउंट, इन तीनों के क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बिल बाय बिल का मतलब ये होता है कि किसी को भी आप बिल इशू करेंगे, मान लीजिए किसी को आपने 4 तरह के बिल इशू कर दिए हैं, पहले बिल का अमाउंट जो है 10,000 का है, दूसरे बिल का अमाउंट 12,000 का है, इसी तरीके से दो जो और डिफरेंट बिल है उसका भी अमाउंट कुछ अलग है। जो कलेक्शन आप करेंगे तो जब भी आप रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे तो वहां पे आपको ये बताना होगा कि आपने किस बिल के बिहाफ पे उनसे पेमेंटें ली है। तो अगर आपका वर्क ऐसा है तो आप बिल बाय बिल चूज कर सकते हैं कि बिल बाय बिल ही आपकी पेमेंट को जो है मैनेज करना है आपको, या किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट है तो बिल बाय बिल ही आपको मैनेज करना है। और फीफो बेस में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेस, यानी कि फीफो बेस। अब इसमें जो पार्टी को बिल जाएगा जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक उसका दूसरा बिल जनरेट नहीं होगा। सिंपल सा इसका जो है मेथड है। ऑन अकाउंट, अब ऑन अकाउंट में क्या है, ना ही बिल बाय बिल का कोई रोल है इसमें, ना ही फीफो का कोई रोल है। जो भी पार्टी को आप बिल इशू करेंगे एक उसका डायरेक्टली अकाउंट, जैसे मान लीजिए आपने पार्टी को बिल किया एक 10,000 का, एक 12,000 का, फिर एक 10,000 का, तो टोटल बैलेंस पार्टी का जो है 32,000 पे शो करेगा। जब आप रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तब आपको ये बताने की कोई नीड नहीं होगी कि किस बिल के अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट कलेक्ट की है, या फिर अगर पार्टी आपकी परचेज की है तो किस बिल के अगेंस्ट में आपने ये पेमेंट करी है। तो ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने ऑन अकाउंट चूज कर रखा है तो। और सजेशन और मैक्सिमम जो यूज करते हैं लोग वो बिल बाय बिल यूज करते हैं ताकि सारी ट्रैकिंग उनके पास रहे। उसके बाद अगर कोई बैलेंस है उनका, सपोज कि मुझे 3,000 रुपए इनसे लेने हैं तो मैं डीआर कर दूंगा, अगर मुझे 3,000 रुपए इनको पे करने हैं तो मैं सीआर कर दूंगा। तो इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी इनका एड्रेस है, आप इसके एड्रेस को पूरा मेंशन करेंगे। मैं अभी शॉर्ट में डाल दे रहा हूं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो जो भी एड्रेस है इनका, जैसे एड्रेस के लिए 3 लाइन यहाँ पे दी होती है, अगर किसी का एड्रेस कुछ ज्यादा भी बड़ा है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी इनका पिन कोड है आप पिन कोड यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो भी ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट पर्सन में आप बता सकते हैं कि कौन सा पर्सन है जिनसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी रिलेटेड इस फॉर्म के अंदर, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। क्या डेजिग्नेशन है आप यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन भी बता देंगे। और फिर उसके बाद ऑफिस के क्या नंबर है, मोबाइल नंबर क्या है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद फैक्स नंबर तो खत्म हो चुका है। फ्रीज अप टू को आपको यूज नहीं करना। अगर किसी लेजर को हमें फ्रीज करना है कुछ डेट तक के लिए तो यहाँ पे आप डेट मेंशन कर देंगे। ये उस केस में करते हैं हम, जैसे किसी पार्टी को अब हमें कोई बिल जनरेट ही नहीं करना और हमारे पास अगर यूजर बहुत सारे हैं जिनको याद नहीं रहता, तो एडमिन क्या है, फ्रीज कर देता है उस पार्टी को, ताकि कोई भी यूजर उसकी बिलिंग करे तो वहां पे उसको इंटीमेशन मिल जाए कि ये पार्टी फ्रीज है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डीएल नंबर डालना है, अगर डीएल नंबर है पार्टी के पास। उसके बाद फिर जीएसटी नंबर डालेंगे आप, फिर एंटर करेंगे। और उसके बाद और भी वैट नंबर, एसटी नंबर, ये वैसे तो क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अगर है आप किसी के पास वैट नंबर तो वो डाल सकता है। उसका फूड लाइसेंस यहाँ पे डाल सकता है, जैसे एफएसएसआई का जो फूड लाइसेंस होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको सेल्समैन को मैपिंग करनी है तो सेल्समैन को मैपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका लेजर कैटेगरी, ये आपके रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और फिर उसके बाद आप एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब देखिए इसने पूछा कि जो 3,000 का अमाउंट आपने डाला है वो किस डेट तक के लिए। तो सपोज कि आज जो डेट है वो 18 या 19 तारीख है, तो आज 19 तारीख है, 19 जून तक के लिए हम बता देते हैं कि ये 19 जून तक का लास्ट बैलेंस है इसका। उसके बाद आप इसको एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका लेजर सेव हो चुका है। और भी डिटेल्स आपको अगर मेंशन करनी है तो आप यहाँ पे डिटेल को मेंशन कर सकते हैं। और भी डिटेल अगर आपको मेंशन करनी है तो और भी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं स्केप करता हूँ और स्केप करता हूँ। तो ये पहला तरीका आपने समझा लेजर को क्रिएट करने का। अब दूसरा तरीका क्या है कि जब भी आप सेल या परचेज करेंगे, सपोज कि मैं सेल की एंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है मुझे लेजर शो हो रहे हैं। अब मुझे क्या है कि एक और लेजर क्रिएट करना है, तो अब मैं दोबारा से तो मास्टर में जाऊंगा नहीं यहाँ तक आने के बाद। तो मैंने क्या किया, यहीं पे F2 प्रेस किया और उसके बाद एंटर कर दिया, और फिर वही डिटेल हम मेंशन कर देंगे जैसा हमने अभी देखा डिटेल को मेंशन करके। तो यहां से भी डायरेक्टली आप क्या है अपनी पार्टी को क्रिएट कर सकते हैं, लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब कंसर्न ये आता है कि कभी भी अगर हमें पार्टी को मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है तो हम कैसे करें। तो पहला जो तरीका है वो यही है कि आप जो है लेजर मास्टर में जाके, लेजर में जाके आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि मॉडिफाई और डिलीट। जैसे मॉडिफाई पे आप क्लिक करेंगे और अपनी पार्टी को सर्च करेंगे और उसके बाद आपको एंटर करना है और लेजर डिटेल पे ही आपको एंटर करना है।
फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जिट, मॉडिफाई, मेरे माउस पॉइंटर को आप देखें, एग्जिट, मॉडिफाई और जीएसटी वेरिफिकेशन। तो अगर आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई पे आपने क्लिक किया। सपोज कि फर्म नेम हमसे गलत हो गई थी तो हमने फर्म नेम को ठीक कर दिया। उसके बाद आप एंटर करेंगे और इसी तरीके से कोई भी डिटेल अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है, सपोज एड्रेस, जीएसटी या XYZ मोबाइल नंबर, कुछ भी आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल W से इसको सेव करें। कंट्रोल W आप इसमें यूज कर सकते हैं सेव करने के लिए, अगर आपको ज्यादा एंटर नहीं करने तो। उसके बाद आप इसको एस्केप करें और आप दोबारा से सर्च करें तो देखिए SB ट्रेडर में प्राइवेट लिमिटेड जो है मैंने लगा दिया, जो कि नहीं लगा था। और दूसरा ऑप्शन, जब आप सेल एंट्री या परचेज एंट्री करते हैं तो वहां पे जो आपको लेजर दिखते हैं, यहाँ पे लेजर पे आपको F3 प्रेस करना होता है। जैसे ही आप F3 प्रेस करेंगे, लेजर डिटेल पे एंटर करेंगे तो आपको वही 3 ऑप्शन नजर आ जाएंगे और फिर उसके बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक करके इसको चेंज कर देंगे। अब हम समझते हैं डिलीट करने का प्रोसेस। डिलीट करने का प्रोसेस एक ही है कि आपको यहीं पे आना पड़ेगा मास्टर में, उसके बाद फिर आपको लेजर, और लेजर में जाने के बाद आपको डिलीट लेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद SB ट्रेडर आप सर्च, जैसे कि हमने जो पार्टी क्रिएट करी है वो SB ट्रेडर, उसके बाद उस पर आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिखेगा आपको। डिलीट पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फेस हो रहा है, फर्स्ट क्लियर बैलेंस। तो जैसे ही मैंने SB ट्रेडर को सर्च किया दोबारा से, ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा कि इस पे बैलेंस है। कोई भी ऐसी आपकी पार्टी है जिसपे कोई बैलेंस है या कोई ट्रांजेक्शन्स है तो वो पार्टी आपकी डिलीट नहीं होगी, वो लेजर आपका डिलीट नहीं होगा। सबसे पहले आपको उसका लेजर जो है बैलेंस क्लियर करना होगा, जो भी उसकी ट्रांजेक्शन्स है वो क्लियर करना होगा, उसके बाद वो आपकी पार्टी डिलीट होगी। तो देखिए अब मैं इसको पहले मॉडिफाई कर लेता हूँ। F3 प्रेस किया, एंटर, और फिर उसके बाद मॉडिफाई, और मैं इसके बैलेंस को कर देता हूँ 0 और उसके बाद कंट्रोल W से सेव, और इसको भी मैंने कर दिया सेव। तो अब SB ट्रेडर पे कोई भी बैलेंस नहीं है। अब मैंने इस पे एंटर किया और यहाँ पे माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, डिलीट के बटन पे क्लिक करके इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा से सर्च करता हूं तो आप देख रहे हैं आप कि SB ट्रेडर जो है कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। तो इसी तरीके से जो है आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा होगा कि लेजर को क्रिएट कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई और सॉल्यूशन जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपको वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब परचेज, सबसे पहले तो परचेज एंट्री को समझ लेते हैं। परचेज एंट्री तक जाने के लिए आपके पास वही 3 से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन तो यही है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं और उसके बाद परचेज एंट्री पे क्लिक करके और होलसेल बिल पे क्लिक कर देंगे तो आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से जो भी आपका परचेज एंट्री का प्रोसीजर है वो फॉलो कर लेंगे। पहला तो ऑप्शन ये है पहुंचने का। दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड से है कि कीबोर्ड से आप Alt+P प्रेस करेंगे तो परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे आप। और तीसरा ऑप्शन है कि जो आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन लगा के रखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे लग नहीं रखा, परचेज चलान का लग रखा है, परचेज एंट्री का नहीं लग रखा, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट बटन भी लगा सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी परचेज एंट्री पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो है 3 ऑप्शन है परचेज एंट्री तक पहुंचने के। अब ये शॉर्टकट बटन कैसे लगाना है ये भी बहुत इजी है। आप जाएंगे मार्क सेटअप और ये रहा शॉर्टकट बटन, इस पे क्लिक करके फिर यहाँ पे अपने हिसाब से शॉर्टकट बटन लगा सकते हैं। एक बार शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे और दूसरा यहाँ पे आपको क्या लगाना है उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि डायरेक्टली आप जो भी क्लिक करें एक क्लिक में ही आपका एक्शन हो जाए। तो परचेज एंट्री के जो है ये 3 तरीके हैं पहुंचने के। अब जैसे कि हम परचेज एंट्री तक पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे डेट मेंशन दिखेगी, जैसे जो भी जैसे आज 5 तारीख है तो करंट डेट ही आपको यहाँ पे शो होगी। और ये भी करंट डेट कैसे शो होगी आपके सिस्टम वाली। कभी कभी जो है ना पार्टी का सिस्टम मतलब उनकी अगर डेट गलत है तो सॉफ्टवेयर में भी डेट गलत ही शो होती है, क्योंकि ये जो डेट पिक करता है वो आपके जो हार्डवेयर है यानी कि जो आपका कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है लैपटॉप है उससे पिक करता है। अगर यहाँ पे आपकी डेट गलत है तो आपको सॉफ्टवेयर में भी डेट गलत दिखेगी। और वहां पे जब डेट गलत होती है उसका रीजन क्या होता है, आपका जो भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, किसी भी तरीके का, उसमें एक सेल होता है सीमोस सेल। वो सीमोस सेल या तो खत्म हो गया होता है या खराब हो गया होता है, जब भी वो डेट आपको गलत शो होती है। तो यहाँ पे आपको करंट डेट शो होगी आपके कंप्यूटर की। अब यहाँ पे आपको डालना क्या है, मान लीजिए आपने जो परचेज किया, ऑलमोस्ट जितनी भी परचेज है, फार्मा इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे पहले आप अपने परचेज का ऑर्डर देते हैं। जैसे आपके जैसे केमिस्ट शॉप है, आपके पास जो है मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर स्टॉकिस्ट है,
उसका लड़का यानी कि सेल्समैन आपके पास आएगा, आपसे ऑर्डर लेगा कि भैया आपको क्रोसिन कितनी चाहिए, पैरासीटामोल कितनी चाहिए, वो आपका एक ऑर्डर लेके चले जाएगा और उसके बाद फिर वहीं पे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा उसी डेट में या उसके अगली डेट में, और 2 से 3 दिन में या 1-2 दिन बाद आपके पास सामान आपकी दुकान पे आता है। तो जो इनवॉइस है, इनवॉइस पे जो डेट मेंशन है, जैसे आज तो 5 तारीख है, मान लीजिए 1 तारीख को आपके पास लड़का आया था, सेल्समैन आया था, वो आपसे ऑर्डर लेके चले गया और 2 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया, जो भी आपका स्टॉकिस्ट था या डिस्ट्रीब्यूटर था उसने आपका बिल जनरेट कर दिया, और फिर उसके बाद 4 तारीख को आपके पास या 3 तारीख को आपके पास आपका सामान आ गया आपकी दुकान पे, और इनवॉइस पर जो डेट मेंशन है वो 2 तारीख की ही डेट मेंशन है। भले आपके पास दुकान पे 3 तारीख को आया है या 4 तारीख को आया, लेकिन इनवॉइस की डेट मेंशन 2 तारीख की है। तो आप कंप्लीटली फॉलो करेंगे परचेज इनवॉइस को। अब भले उसमें 2 दिन पहले की डेट हो या 10 दिन पहले की डेट हो या 15 दिन पहले की डेट हो, बस ये ध्यान रखें कि 1 महीने की पहले की डेट ना हो, क्योंकि जो जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है वो हर महीने रिटर्न फाइल की जाती है। और अगर आपको मान लीजिए अभी चल रहा है अगस्त, आपको किसी ने जून का बिल दे दिया तो वो आपके लिए पूरा वो नहीं करता, कंप्लीट नहीं होता वो बिल, क्योंकि जून की तो रिटर्न जा चुकी है, आपकी भी रिटर्न जा चुकी होगी, हो सकता है जिन्होंने बिल दिया है उनकी भी रिटर्न जा चुकी होगी। तो कम से कम भी अभी मान के चलिए कि 15 दिन में ही आपकी जो है परचेज डेट की यहाँ पे डेट आपको मेंशन मिलेगा। तो जिस डेट आप और कंप्लीटली फॉलो करना है आपको अपना परचेज इनवॉइस, उस पर जो भी डेट मेंशन है उसी डेट को आप मेंटेन करेंगे और यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। अब मान लेते हैं कि 4 तारीख को हमारा परचेज इनवॉइस आया 4/8/2021 को। उसके बाद फिर आपको ये एक एरर देगा, अलर्ट देगा, वो भी एकदम कॉमन सा अलर्ट है कि जो आपका करंट डेट है उससे ये मैच नहीं कर रहा। तो हमें ये पूरा क्लियरली पता ही है कि ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो परचेज बिल है वो कल या परसों आया है और आज जो तारीख है वो 5 तारीख है, तो हम इसको यस कर देंगे। और जैसे सबसे पहली जो परचेज चढ़ाई जा रही है, इसमें कुछ आपको ट्रिक्स मिलेगी कि एडवांस सर्च कर सकते हैं, पार्टी को फिल्टर कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही आपसे ये पूछेगा, उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना। अब जैसे कि पार्टी तो है नहीं यहाँ पे, और अगर हमें अभी पार्टी बनानी है तो हम मास्टर में जाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टेंटली यहाँ पर भी पार्टी बना सकते हैं। तो मैंने F2 किया और एंटर किया और अपनी पार्टी को यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने जो है इस पार्टी में जीएसटी नंबर नहीं डाला है, तो अब देखना मेरे से एक ऑप्शन पूछेगा कि टैक्स पे किया है या नहीं किया। अगर जीएसटी नंबर में डाल दूंगा तो वो ऑप्शन मेरे से नहीं पूछेगा। तो इंस्टेंटली मैंने यहीं पे पार्टी क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और पार्टी नंबर में आपको डालना होता है जो भी पार्टी आपको इनवॉइस नंबर दे रही है वो इनवॉइस नंबर डालना होता है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह पार्टी नंबर क्यों लिखा गया है? अब बहुत सारी जो पार्टी हैं आपको इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस नंबर आपको किसी बिल पे दिखेगा, किसी बिल पे दिखेगा बिल नंबर, किसी बिल पे दिखेगा बिल ऑफ सप्लाई नंबर, किसी बिल पे दिखेगा आपको सीरियल नंबर, किसी बिल पे कुछ तो किसी बिल पे कुछ। ऑलमोस्ट सभी पे लिखा होता है इनवॉइस नंबर या बिल नंबर, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आपको पार्टी नंबर दिया गया है कि पार्टी ने आपको जो भी नंबर दिया है वो आप नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इनवॉइस का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक डेट तो आपने मेंशन कर दी और एक डेट यहाँ पर भी है। इस डेट का मतलब है ड्यू डेट, ये आपका ड्यू डेट है। जैसे मान लीजिए आप किसी से भी सामान खरीदते हैं, आपका सामान उधारी में आता है यानी कि क्रेडिट पे आता है। जो भी आपके पास सामान आता है उसके 15 दिन बाद आप उनको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अपना क्रेडिट डेट डाल सकते हैं जो भी पार्टी ने आपको बिल में दिया है कि 4 तारीख को इनवॉइस जनरेट हुआ है आपका और 21 तारीख या 19 तारीख को आपका ड्यू डेट है यानी कि पेमेंट करने का ड्यू डेट है। तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। अब ये जैसी डेट आप डालेंगे तो इससे होगा क्या, आप सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मुझे किस किस को कितना कितना पैसा पे करना है और किस किस का जो ड्यू डेट है पास आ गया है। तो ये आपको अलग से रिपोर्ट मिल जाएगी अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं तो ये ऑप्शन हमसे पूछता ही। अब हमने इनका जीएसटी नंबर नहीं डाला तो ये बोल रहा है कि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, इसको हमने ओके किया। अब ये पूछ रहा है कि जो ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है क्या इसको टैक्स पे किया है आपने या नहीं किया है। अगर किया है तो यस और यदि नहीं किया तो नो। अब जैसे मैंने मान लीजिए इसे टैक्स पे किया है तो मैंने यस कर दिया। और अगर मैंने पार्टी का जीएसटी नंबर डाला होता तो ये मेरे से ऑप्शन नहीं पूछता। यहाँ पे अब ये आ गया आपका बॉडी, इसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं। बॉडी पार्ट में आपके सारी आइटम की डिस्क्रिप्शन आती है, जैसे कौन सा आइटम आपने खरीदा, क्या बैच मिला आपको, क्या एक्सपायरी मिला, फ्री क्वांटिटी अगर मिली तो कितनी मिली, क्या परचेज रेट लगा, क्या डिस्काउंट लगा आपको।
तो इसको हम बोलते हैं बॉडी पार्ट, जिसमें आपके सारे आइटम की डिटेल्स आती है कि क्या क्या आइटम आपने खरीदे। तो अब मैंने इस पर एंटर किया और यहाँ पे मेरे आइटम्स हैं। अब मान लीजिए मैंने क्रॉस इन न्यू टैब एंटर किया और उसके बाद फिर मेरा कर्सर चले जाता है बैच पे। मेरा माउस पॉइंटर अगर आप देख रहे हो तो बैच पे मेरा जो है कर्सर चलेगा। अब मैंने यहाँ पे बैच बता दिया कि मेरे को ये बैच मिला और इसकी एक्सपायरी मेरे को 2/23 की मिल गई। उसके बाद जैसे ही मैंने एक्सपायरी डाला, एंटर किया, तो अब ये मेरे पास अब जो मेरा कर्सर है क्वांटिटी पे पहुंच गया। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बता दिया कि क्वांटिटी मैंने 400 पीस परचेज किए, जिसमें मुझे 40 पीस फ्री मिला और परचेज रेट मेरा 20 रुपये। ये 20 रुपये कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो है आइटम रेट में, जब हमने आइटम मास्टर बनाया तो वहां पे हमने बता दिया एकदम जनरल कि हमें 20 रुपये में आता है। अब मान लेते हैं कि ये 20 रुपये में नहीं आता, हमने तो जनरली डाल दिया था कि 20 तक में आ जाता है। अब हमें एक्चुअल ये आ रहा है 21 रुपये 80 पैसे का। तो अब ये जो हमने 21 रुपये 80 पैसे डाले, तो ये लास्ट इसका प्राइस सेट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम कभी परचेज चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक 21 रुपये 80 पैसे आ जाएगा आपका। और अगर कोई डिस्काउंट मिला आपको तो आप यहाँ डिस्काउंट डाल देंगे, यदि नहीं मिला तो आप उसे छोड़ देंगे। अब जो आपने डाला कि 400 आपको क्वांटिटी मिली और 400 में 40 फ्री मिली, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बता दिया कि आपकी 10+1 की स्कीम आपको मिल रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। ये जो इसने अपने आप मतलब इसमें फिल कर दिया। अब ये आपकी पार्टी यानी कि जो आपकी ABC एंटरप्राइजेज है, ये इस पार्टी के हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप परचेज चढ़ाएंगे, इस आइटम को चढ़ाएंगे, आपने मान लीजिए इसमें 30 क्वांटिटी डाल दी, तो ऑटोमेटिक आप फ्री क्वांटिटी में ये 3 फिल कर देगा आपके ऑटोमेटिक, जिससे आपको ये भी पता रहे कि लास्ट स्कीम आपके पास क्या आई थी। और ये है GST। अब मान लीजिए GST इस पे अभी बाय डिफॉल्ट तो हमने 6% डाला हुआ है, अब चेंज हो गया या फिर हमने गलत डाला था उस टाइम पे, तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं यहाँ से कि इस पे 18% है। और हमने मास्टर भी यस कर दिया। ये मास्टर क्या है, जो हमने आइटम मास्टर बनाया था उसमें। और ये HSN। अब ये जो 9% है यानी कि 18% हमारे हमने चेंज कर दिया, ठीक कर दिया। हमारे जो हम परचेज चढ़ा रहे हैं इसमें तो ऐड हो ही रहा है, प्लस में जो हमने आइटम मास्टर बनाया था वहां पर भी वो मॉडिफाई हो गया यहीं से ऑटोमेटिक। और MRP है। अब मान लीजिए कि MRP आपके पास पहले यही थी 50 रुपए की। अब जो ये नया बैच आया, आपके पास नया बैच आया है TY4, जो भी आपके पास नया बैच आया, अब इसकी MRP जो है बढ़ चुकी है, 52 रुपए की होगी। पहले 50 की आती थी, 52 रुपए की होगी। तो आप MRP भी चेंज कर सकते हैं और CSR रेट डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेट A, रेट B, रेट C। ये रेट A, रेट B, रेट C क्या है, ये आपके सेल रेट हैं। आप यहाँ पे ये बेसिकली जो है होलसेलर ज्यादा यूज करते हैं इसका, रेट A, रेट B, रेट C का। जैसे आप तो फार्मा इंडस्ट्री से हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके इसमें एक PTS रेट चलता है, एक PTR रेट चलता है, ये सारे रेट चलते हैं आपके। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि रेट A आपका जो है जनरल रेट है, रेट B आपका PTS रेट है, रेट C आपका PTR रेट है। तो जब आप सेल करेंगे तो वहां पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा कि कैसे आपको ये सारी चीजें मतलब रेट को डिफाइन करना है। और अगर आपका केमिस्ट शॉप है तो वहां पे रेट A ही आप डालते हैं जनरली, जो भी आप जिसमें आपको सेल करना है। तो 52 रुपए की MRP है और अगर MRP से ही सेल करना चाहते हैं तो 52 रुपए ही डाल देंगे आप। और यदि आपको जो है यहीं पे डायरेक्टली डिस्काउंटेड रेट डालना है कि 52 रुपए का आया है और 49 का मैं सेल करूंगा, तो 49 आप डाल देंगे। उसके बाद आपने एंटर किया और एंटर कर देंगे आप, तो ये आइटम आपका ऐड हो गया। अब ये आइटम आपको जो है मतलब रेड कलर शो हो रहा है। अब कभी रेड कलर शो हो तो इसका मतलब कैसे आपको पता लगे कि क्या गलती होगी है मेरे से जो इसमें रेड शो हो रहा है। तो वैसे ही आप ड्रॉप अप करके जो है यहाँ पे उसका एरर आपको शो हो जाएगा। जैसे ड्रॉप अप करेंगे तो नीचे की साइड आप देख रहे होंगे रेड कलर में, नीचे की साइड आप देख रहे होंगे तो ये तो कैलकुलेशन है, ये GST है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है आइटम टैक्स एरर, तो इसके अंदर जो है ना टैक्स एरर है आइटम का। आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसी पे आप दोबारा से एंटर करो, उसके बाद स्पेस का बटन दबाओ, उसके बाद यहाँ पे F3 करके आप चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मास्टर में अभी अपडेट नहीं हुआ। जब हम पहली परचेज चढ़ा देंगे तो ये ऑटोमेटिक मास्टर में अपडेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हैंड टू हैंड ही अपडेट हो जाए तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर दें। इसको आपने नो कर दिया और इसे यस।
और इसको भी आपने नो कर दिया। उसके बाद कंट्रोल W, एंटर, और सारी चीज़ें आपने अपडेट कर दी। तो अब देखिए अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। रेड कलर का पहले जो ऑप्शन शो हो रहा था आपको वो शो नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ये रेड हो जाएगा, और रेड होने के बाद आपको नीचे कमेंट मिल जाएगा कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इसके पीछे, जिससे क्या है कि आप अपनी परचेज में कोई भी अगर गलती हो रही है तो उसको हैंड टू हैंड ही ठीक करना चाहे तो हैंड टू हैंड ही ठीक कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको फिर याद रहे ना रहे, तो इसी टाइम आपने ठीक कर दिया। तो मैंने एक आइटम बता दिया। इसी तरीके से मेरे पास क्रोसिन न्यू टैब 2 आई, इस पर मैंने एंटर किया, इसका बैच डाला मैंने, उसके बाद मैंने इसकी एक्सपायरी डाल दी और कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज किया, और फ्री मुझे इसमें कुछ नहीं मिला, 20 रुपये का रेट लगा, डिस्काउंट भी मुझे नहीं मिला। और उसके बाद इसमें टैक्स 12% ही है, और जो इसका एमआरपी है, एमआरपी भी सेम यही है, और सेल रेट भी जो है मैं यही रखना चाहता हूँ, या अगर आप बढ़ाना घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। जैसे मैं इसको 45 रखना चाहता हूँ। अब इसमें भी आप देख रहे हैं तो आपको एरर शो हो रहा है। इसमें एरर शो जो हो रहा है वो HSN नॉट फाउंड का हो रहा है। तो इसमें भी आप सेम वही फॉलो करेंगे। आप जाएंगे और देखिए इसमें HSN नॉट फाउंड, यानी कि HSN इसमें है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे एक HSN क्रिएट कर दिया और उसका टैक्स भी डाल दिया आपने, और फिर उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल W से सेव कर दिया। फिर दोबारा इसको आपने अपडेट कर दिया, तो देखिए इसका भी एरर हट गया। तो जो भी आपको एरर आएगा वो एरर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे सेव करना है, तो सेव कर कैसे करें? अब सेव करने के लिए आपके पास जो है ना 4 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो आपका ये लाइन ब्लैक है, मान लीजिए आपका ये पोर्शन यहाँ पर है, आइटम लिस्ट पे है, आप कंट्रोल W कर रहे हैं, तो कंट्रोल W से कुछ और ही ऑप्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल, और फिर आपको अगर सेव करना है, अब बिल को सेव करना है तो कंट्रोल W आपको यहीं पे करना है। जो आपका परचेज एंट्री का विंडो है, परचेज एंट्री के विंडो पे ही कंट्रोल W करेंगे तो आपका बिल सेव हो जाएगा। एंटर करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आप पहले से बता सकते हैं सेल में आपको क्या स्कीम रखनी है। सेल के अंदर अगर आप पहले अगर रखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे एंटर करके बता देंगे। मान लीजिए मतलब कि परचेज में ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे सेल में क्या स्कीम देनी है। जैसे अब मेरे को इसमें 6000 में 400 क्वांटिटी ये बता रहा है, अब मुझे सेल में रखना है कि मैं सेल में 20+1 दूंगा। अब मैं किसी भी पार्टी को सेल करूंगा और अगर उसकी क्वांटिटी 20 हो जाएगी तो एक ऑटोमेटिक उसको फ्री चले जाएगा। और ऐसे ही मैं क्रोसिन टैब 2 में चाहूंगा कि 50 पे एक फ्री देना, तो ये भी ऐसे मेरा पॉसिबल हो जाएगा। पर ये जो ऑप्शन यूज करते हैं ये यूज करते हैं होलसेलिंग वाले पर्सन, क्योंकि उनको जब वो सेल करते हैं तो उनको ध्यान नहीं होता कि मुझे कितने की स्कीम आई थी, क्या या सिस्टम था क्या नहीं था। तो वो यहीं पे डिसाइड कर देते हैं कि मेरे को सेल में जो है 20+1 देना है और मुझे इसको जो है 100+1 देना है, तो यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं। और लेकिन जो केमिस्ट शॉप है उसमें ये यूज नहीं होता, वो वाले पर्सन इसको स्केप कर देंगे और इसको नो कर देंगे। अभी तो मैं खैर अपडेट कर देता हूँ, ये अपडेट हो गया स्कीम। और उसके बाद फिर आपको शो होगा टैक्स समरी, चेक रेट्स, फिर उसके बाद नो ऑप्शन है टैक्स। मान लीजिए अब ये हमारा आ रहा है 30,255 रुपए का, तो हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से 30,255 रुपए शो हो रहा है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी ने मेरे को इनवॉइस दिया उसमें मेरा शो हो रहा है 30,555 शो हो रहा है मान लीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या तो दिक्कत आ रही है टैक्स की या दिक्कत आ रही है रेट की। कहीं ना कहीं मेरा रेट गलत हो गया है इसमें या टैक्स गलत हो गया। तो मैं टैक्स समरी पे क्लिक करूंगा और चेक करूंगा कि मेरे कितने तरीके के टैक्स हैं, और फिर मेरे पास जो परचेज बिल है मैं उसको भी चेक करूंगा, दोनों को मैच करूंगा। अगर ये दोनों ठीक है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, अगर ये दोनों गलत है तो एंटर करके मैं इसका टैक्स अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी उसमें SGST CGST अमाउंट लगा उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है और चेक रेट, और एंटर करके अब यहाँ से क्या सबके रेट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुझे 22 रुपये 21 रुपये 80 पैसे का मिला, तो मैंने अपने परचेज बिल में देखा हाँ ये ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे ही सारे एक एक आइटम को चेक कर सकता हूँ चाहूँ तो।
तो पहला तो ऑप्शन ये है सेव करने का कि आप यहाँ पे कंट्रोल W कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है एंड के बटन से। आप अपने कीबोर्ड में एंड का बटन प्रेस करेंगे तब भी आप उसको सेव कर सकते हैं। इसको एस्केप किया आपने, इसको नो और एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास जो है डिस्प्ले पे एक सेव का बटन शो हो रहा है आपको, इस पे आप माउस से क्लिक कर देंगे, उसके बाद एंटर करके सेव कर देंगे। और जो चौथा ऑप्शन ये है, आप टैब के बटन से इसको सेव कर सकते हैं। आपने टैब का बटन प्रेस किया, एंटर करके और इसको सेव कर दिया। तो आपके पास जो है 4 तरीके के ऑप्शन है, आप 4 तरीके से अपने बिल को सेव कर सकते हैं। पहला कंट्रोल W से है, दूसरा आपका जो है एंड के बटन से है, तीसरा स्क्रीन पे सेव का एक बटन है उससे, और चौथा आपके टैब के बटन से। तो जिसमें भी आपको सूटेबल हो कि आपको जो पास पड़ रहा है कीबोर्ड में, मान लो कंट्रोल W आपको पास पड़ रहा है आपके हैंड से, या आपको एंड इजी पड़ रहा है, या फिर आपको माउस कंफर्टेबल है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, या आपको टैब के बटन से करना है, तो चारों ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से सेव कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको सेव कर दिया और उसके बाद इसका बैलेंस इसके अकाउंट में अपडेट हो गया। अब क्या ईबी बिल आया, अगर इन्होंने सामने वाली पार्टी ने मुझे ईबी बिल दिया है तो मैं ईबी बिल नंबर को भी अपडेट कर दूंगा। उसके बाद ठीक है, तो ये डिटेल्स आप अपडेट कर दो। तो उसके बाद आपने इसको एस्केप किया और आपका जो परचेज बिल है वो चढ़ गया। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वैसे परचेज बिल का जो है प्रिंट हम नहीं निकालते, क्योंकि जो परचेज बिल हमारे पे ऑलरेडी ही जो है कॉपी उसकी आती है, तो हमने स्केप कर दिया इसको सिर्फ। अब हम स्टॉक में जाके चेक करेंगे, करंट स्टॉक पे गए तो देखिए अब हमारे पास 640 पीस ये हो चुके हैं, 400 पीस ये है हमारे पास, और 100 पीस ये, 201 पीस ये। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सेल एंट्री फार्मा होलसेल के बारे में, और कंप्लीट जानेंगे कि किस तरीके से हम सेल एंट्री तक पहुंचे और कैसे हम सेल एंट्री करें, ताकि प्रॉपर वे में आपको समझ में आए, और अगर आपका फार्मा होलसेल है तो कंप्लीट एक सेल एंट्री आप कर पाए। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल एंट्री तक पहुंचने के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों यही है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे और उसके बाद सेल, और सेल में आप बिल पे क्लिक कर देंगे तो आप अपनी सेल एंट्री पे पहुंच जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे तो सेल एंट्री तक आप पहुंच जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आपके पास जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं, यहाँ पे आप अपना आइकन लगा सकते हैं सेल एंट्री का। कैसे लगाना है इसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सिंपल वे में यहाँ सेल एंट्री लगाएंगे और क्लिक करते ही आप अपने सेल एंट्री पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जो सूटेबल लगे आपको उसके अकॉर्डिंग आप सेल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। अब हम इसके आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप सेल एंट्री पे आएंगे तो आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबसे पहले जो ये ओपन होता है, ये लेजर लिस्ट ओपन होता है, यानी कि पार्टी लिस्ट ओपन होती है कि किस पार्टी को आपको सेल करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी आप कुछ पार्टीज देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे वो पार्टी नहीं है जिसको आप सेल करना चाहते हैं तो नई पार्टी क्रिएट करने के लिए आपको F2 करना है। तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये वहीं पे सिलेक्टेड है सन्डी डेटर। तो जितनी भी जो हमारी सेल्स की पार्टी क्रिएट होती है वो सन्डी डेटर्स में ही होती है। तो आप सिंपल इस पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी की डिटेल को मेंशन कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेजर नेम, जीएसटी नंबर, ये बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है, और जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं आप। अगर दोस्तों इसकी भी आपको वीडियो देखनी है डिटेल में कि कैसे लेजर को बनाएं, मॉडिफाई करें, डिलीट करें, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी से एक पार्टी क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों पार्टी क्रिएट होगी। अब जैसे ही आप पार्टी क्रिएट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और भी यहाँ पे शो होगा, बट आप इस ऑप्शन को स्केप कर देंगे ओनली वन टाइम। तो देखिए मैंने जो पार्टी क्रिएट करी थी शर्मा एंटरप्राइजेस, वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, और एंटर करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपसे और भी ये पूछेगा MR। तो MR, जिस MR के थ्रू ये सेल हुई है आपकी, आप वो MR यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और अगर किसी MR के थ्रू सेल नहीं हुई तो इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों MR कैसे सिलेक्ट करना है, आपको स्पेस का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों अभी जो है MR हमारे क्रिएटेड है 3। अगर आपको MR भी क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे F2 कर सकते हैं, और एंटर करके जो भी आपकी MR की डिटेल्स है वो आप मेंशन कर देंगे, और वो MR आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो अभी हम इन्हीं में से एक को चूज कर लेते हैं, सपोज राम अवतार। और उसके बाद हमें यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स देने हैं जो भी आपका MR ऑर्डर लेके आया होगा। सपोज ये आइटम है, हमने ये आइटम को 34 पीस सेल कर दिया। उसके बाद सेकेंड आइटम ले लेते हैं, इसको हमने 30 पीस सेल किया। तो दोस्तों
ऐसे ही अगर और भी आइटम्स हैं तो आप लोड करते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको सेव कैसे करना है ये हमें समझना है। अब दोस्तों हमें बिल सेव करना है, तो बिल सेव करने के लिए आपकी जो लास्ट की लाइन है, जैसे कि लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको हमें पूरा ब्लैक करना है, यानी कि पूरा कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आप एक बार एस्केप करेंगे और ये लाइन आपकी पूरी ब्लैक हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है बिल को सेव करने के। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप कंट्रोल W करेंगे, जैसा कि मैं कंट्रोल W कर रहा हूँ और बिल सेव का ऑप्शन आ गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में आप मेरा माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ गया बिल सेव करने का। तो सेव करने से पहले आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर इस बिल के थ्रू आपको कुछ कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो एंटर एंटर करके सेव कर देंगे। तो पहला तो ये ऑप्शन है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें कि आप कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे, एंड END। तो एंड का बटन जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा बिल जब भी सेव हो रहा है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आप स्क्रीन पे सेव का बटन आप देख पा रहे होंगे। अगर आप माउस से क्लिक करके सेव करना चाहते हैं तो स्क्रीन के सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये बिल आपका सेव होने के ऑप्शन पे आ जाएगा। उसके बाद इस पे एंटर करेंगे और इसको सेव बिल करेंगे। अब बिल सेव होने के बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन शो होगा जो कि प्रिंट का ऑप्शन है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, क्या है इनके मतलब, अगर आपको प्रीव्यू करना है यानी कि बिल को प्रिंट निकालने से पहले देखना है तो यहाँ पे आपको F का बटन प्रेस करना पड़ेगा, ओनली F। तो मैं यहाँ पे F का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं बिल का प्रीव्यू देख पा रहा हूँ कि बिल जो है किस तरीके से निकल रहा है। तो एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमने क्या क्वांटिटी दिया है, क्या रेट दिया है, और जो भी इसका ग्रैंड टोटल है यहाँ पे ग्रैंड टोटल शो होगा आपको। जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है वो ये शो होगी। तो जैसा आपको इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप प्रिंट निकालेंगे एज इट इज यही डिटेल्स आपको प्रिंट पे शो होगी। और फिर वापस जाने के लिए दोस्तों एस्केप करेंगे। तो F का बटन तो आप प्रेस करेंगे बिल के प्रीव्यू को देखने के लिए। अब अगर दोस्तों आपको प्रिंट निकालना है और एक प्रिंट निकालना है तो आप एक नंबर भी चूज कर सकते हैं और एंटर भी चूज कर सकते हैं। आप एंटर करेंगे तो आपका प्रिंट आउट 1 निकलेगा और एक नंबर दबाएंगे तब भी आपका प्रिंट आउट 1 निकलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट 2 निकले तो यहाँ पे 2 नंबर आप प्रेस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 3 प्रिंट आउट निकले तो 3 नंबर आप प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे PDF निकालना है या एक्सेल निकालना है या और भी जो कुछ फाइल्स है वर्ड की निकालना है तो यहाँ पे आप O का बटन प्रेस करेंगे, O फॉर ऑरेंज। अब जैसे ही मैं O का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए दोस्तों आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं, वर्ड निकाल सकते हैं, एक्सेल निकाल सकते हैं, HTML निकाल सकते हैं इसका, और RTF भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो यूजर्स वाली जो फाइलें हैं या तो PDF मोस्टली जो है आपसे पर्सन मांगेंगे या वर्ड या एक्सेल, ये 3 चीजें जो है ज्यादातर आपसे मांगेंगे। अगर आपको PDF निकालना है तो आप PDF पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप PDF पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके सिस्टम में डिफॉल्ट चीज होगी, जैसे Adobe Reader डिफॉल्ट है या इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका डिफॉल्ट है, ठीक है, तो जो भी डिफॉल्ट ऐप सेट हो रखी होगी इसमें, वहां पे जाके ये आपका ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे जैसे कि मेरा गूगल क्रोम में ओपन हुआ है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। और अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोर बाय डिफॉल्ट हो रखा है तो लास्ट में सेव एज का ऑप्शन आएगा। और Adobe Reader है तो Adobe Reader में फाइल में जाके सेव एज करेंगे और उसके बाद जहां पे भी सेव करना चाहते हैं इसको वो सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी बिल क्रिएशन कि हमें सेल एंट्री किस तरीके से करनी है, पार्टी किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से हमें आइटम को लोड करना है और कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिससे हम बिल सेव कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी प्रिंटिंग के हमारे पास ऑप्शन है, PDF वगैरह जनरेट कर रहे हैं, तो ये तो सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि सर हम बिल को डिलीट कैसे करें, बिल को मॉडिफाई कैसे करें, बिल को कैंसिल कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, हम सबसे पहले होम पेज पे आ जाते हैं स्केप करके। तो दोस्तों इसके लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ट्रांजैक्शन में जाएं, सेल, और सेल में मॉडिफाई बिल। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और एंटर करके कस्टम से जो भी जिस डेट से रिलेटेड है आपकी वो बिल जब भी एंट्री हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं है कि वो बिल जो है किस डेट में जनरेट हुआ है तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, कस्टम पे आप क्लिक करेंगे कि बिल आज क्रिएट किया था, परसों किया था, कल किया था, 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, ये आपको याद नहीं है तो आप ऑल टाइम कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑल टाइम कर दिया और एंटर कर दिया। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे कुछ जितनी भी हमारी सेल एंट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर एक लेजर का है तो आप वापस ट्रांजेक्शन में जाएंगे, बिल मॉडिफाई, और इसको ऑल, और नीचे आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। अब इस फिल्टर में आप सिंगल लेजर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस डेट से लेकर सारे के सारे बिल की अगर वो चीजें निकालेंगे तो सारे बिल्स हमारे आ जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं पर्टिकुलर कि शर्मा एंटरप्राइजेस का बिल है बट हमें डेट याद नहीं कब हमने जनरेट किया था, तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर कर लेते हैं और सिंगल पार्टी को हमने सिलेक्ट करके फिल्टर कर लिया और एंटर कर दिया। तो दोस्तों देखिए अभी इससे पहले हमें 3 बिल शो कर रहा था जो कि हमने जनरेट किए हुए थे,
और अब जो हमें शो कर रहा है सिर्फ एक बिल शो कर रहा है जो कि शर्मा एंटरप्राइजेस का हमने एक ही जनरेट किया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शंस वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको मॉडिफाई करना है, दोबारा से प्रिंट लेना है, डिलीट करना है, कैंसिल करना है या देखना है या इसकी डिटेल देखनी है, आपको ईमेल करना है पार्टी को, एग्जिट करना है प्रीवियस और कुरियर करना है। तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, और एंटर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको पार्टी मॉडिफाई करना है, तो हमने एंटर कर दिया, नहीं करना हमें। डेट मॉडिफाई करना है तो डेट मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अपना सेल्समैन मॉडिफाई करना है, सेल्समैन मॉडिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये बिल कैलकुलेशन है, इसको आप एंटर कर दें। अब यहाँ पे सारे आइटम्स हैं आपके। अब दोस्तों यहाँ पे आइटम है, अब सपोज इसी बैच का आपको सेल करना था या क्वांटिटी चेंज करनी है या रेट या डिस्काउंट चेंज करना है, तो आपके सामने एज इट इज आपका बिल ओपन हो गया। अब इसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहें दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वही सारे प्रोसीजर है बिल सेव करने के, कि आप एंड के बटन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल W से भी कर सकते हैं और सेव के बटन से भी कर सकते हैं। अब हम इसको दोस्तों कंट्रोल W से सेव कर देते हैं, तो बिल हमारा सेव हो गया। और दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है, हम फिर से होम पेज पे आके और अब आते हैं हम दोस्तों बुक्स में आने के बाद ऑल लेजर। अब ऑल लेजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली पार्टी को कि शर्मा एंटरप्राइजेस। अब इस पे हम एंटर करके यहाँ डेट मेंशन कर सकते हैं और अगर हमें याद नहीं है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे तो जितने भी जो बिल क्रिएशन होंगे इसमें आपको शो हो जाएंगे और जिस बिल को भी आप मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं उस पर एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों सारे वो ऑप्शंस आपको फिर से नजर आ गए। तो दोस्तों इसमें आपने सीखा कि कैसे हमें बिल क्रिएट करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है। ये तीनों चीजें आपको इसमें कवर अप हुई है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है इस बिल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब जो आपने परचेजिंग ली है, जो परचेजिंग किया है आपने, ठीक है, उसमें अब क्या है, उनको आप पेमेंट भी रिलीज करेंगे। ठीक है, भले आपने उनको एडवांस दे दी हो पहले से या आपको उस दिन टाइम नहीं मिला था पेमेंट एंट्री चढ़ाने का, तो आपने जब भी उनको पेमेंट करी है पेमेंट की एंट्री करेंगे आप जब भी उसका बैलेंस एडजस्ट होगा। अब जी उसके लिए क्या है, अगर किसी से भी परचेज ले रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट एंट्री करेंगे आप। तो मैंने पेमेंट पे क्लिक किया और एंटर किया और मैं अपनी इसी पार्टी को, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पार्टी है मेरी, मैंने इस पे एंटर किया और सपोज कि मैंने इसको अभी जो है 3000 रुपये ही रिलीज किए हैं। ठीक है, तो मैंने 3000 यहाँ मेंशन कर दिया, उसके बाद एंटर, और इसके यहाँ पे जितने भी बिल्स हैं सारे बिल्स हमें शो हो जाएंगे। तो आपने जो 3000 रुपये इन्हें पे किया है वो इस वाले बिल का किया है, जो इनका बिल आया था 3794 रुपये का। तो उससे आपने इसको एडजस्ट करना है, एंटर फिर एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ पे अब आगे आपका पेमेंट मोड पे कि आपने इनको कैश दिया है या बैंक से पे किया है, तो यहाँ पे स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज मैंने इनको ICICI से पे किया और फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तो जो भी आपने चेक दिया होगा उसका चेक नंबर या NEFT किया है आपने तो उसका NEFT नंबर यहाँ पे डाल देंगे ट्रैकिंग के लिए। उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब मैं कभी भी ये देखना चाहूँ कि मुझे अब इनको और कितना पे करना है तो यहाँ पे ऑल परचेज लेजर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और टॉप वाले पे एंटर कर देंगे। और मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि 1354 रुपये अभी हमें इन्हें और पे करना है। पहले 4300 रुपये शो कर रहा था क्योंकि अब हमने इनको 3000 रुपये पे कर दिया। अगर इसी चीज को आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि 1354 रुपये कैसे बचे या कैसे हमें इनको पे करना है तो आप इसी पे एंटर करेंगे और डेट ड्यूरेशन डाल के एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 जनवरी को एक परचेज का बिल आया 560 रुपये का, फिर आपके पास 28 जनवरी को परचेज का बिल आया तो 560 प्लस 3794 टोटल हो गए 4354 रुपये। फिर आपने इनको 2 फरवरी को 3000 रुपये का पेमेंट रिलीज कर दिया तो 4300 से 3000 माइनस होकर अब बचे 1354 रुपये। तो इस तरीके से आपकी क्या है, अकाउंटिंग भी यहाँ पे प्रॉपर मैनेज होती जा रही है। अगर आपको किसी से पैसा मिलता है तो रिसिप्ट की एंट्री, अगर किसी को देते हो तो पेमेंट की एंट्री। तो अब मैं यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री पे एंटर करता हूँ और उस पार्टी को यहाँ पे सर्च करता हूँ BK, और इन्होंने 3000 रुपये की पेमेंट रिलीज करी है तो मैंने 3000 मेंशन किया और एंटर किया। और एंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि कौन सी बिल की इन्होंने पेमेंट करी है। तो देखिए इन्होंने जो मेरे को पेमेंट करी है वो बिल नंबर 130 की करी है जो 3630 रुपये का बिल था।
मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इससे और एंटर एंटर करके इसको सेव कर दिया। कैश पेमेंट करी है मैं इन्होंने, तो मैंने कैश सिलेक्शन करके सेव कर दिया। अब मैं इनका बैलेंस चेक करूंगा तो लगभग 7,7500 में से 3,000 लेस हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से सेल्स लेजर और एंटर और BK, तो देखिए अभी इनको जो पे करना है वो 4555 पे करना है। ठीक है, अगर मुझे इसकी भी डिटेल देखनी है तो मैं एंटर करके इनका डेट ड्यूरेशन डालूंगा और उसके बाद यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं कि पहले आपने इनको 20 जनवरी को बिल दिया था 3925 का, फिर हमने अभी 2 फरवरी को इनको बिल दिया 3630 रुपए का, तो टोटल हो गए 7555 रुपए और इन्होंने हमें 3000 रुपए का जो है रिसीविंग दे दिया है और ये 7500 में लेस हो गए, अब बच गए 4555 रुपए। तो इस तरीके से सेल्स की पार्टी का भी आप जो है खाता पूरा मेंटेन कर सकते हो। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे आपको अपनी जीएसटी रिपोर्ट निकालना है और जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर वो सारे फाइल्स जैसे कि JSN, एक्सेल, HSN समरी, टैक्स समरी, 3B, GSTR1, GSTR2, ये सारी जितनी भी जो फाइलें होती है जो आपके अकाउंटेंट आपके सी आपसे मांगते हैं, तो कैसे आपको इसमें जनरेट करना है, तो इसके लिए आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। और अगर आप दोस्तों नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों पेड सर्विसेज लेनी है या बाय करना है सॉफ्टवेयर को, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेनू दिया हुआ है जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी का एक अलग ही मेनू है जिसके अंदर सारे जीएसटी के वो ऑप्शंस है। अब देखिए जैसे ही मैं जीएसटी के मेनू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वो सारे जीएसटी के ही ऑप्शंस हैं, जैसे GSTR1, 2, 2A, 2B रिकंसिलिएशन, 3B ऑफसेट, ये सारी चीजें जो है जीएसटी से रिलेटेड है। अब सबसे पहले हमें जो सीए को देना होता है वो सेल, परचेज और दोनों की कंबाइंड रिपोर्ट। अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे JSN और भी ऐसी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें GSTR1 निकालना होता है जो सेल्स होती है हमारी। और उसके बाद दोस्तों अगर इस तरीके का ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो इसको पहले आप अपडेट कर लें। अब अपडेट कैसे करना है इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। तो इसको पहले आप अपडेट कर लें। दोस्तों जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन शो होगा जहां पे आपसे सीए की डिटेल जो है मांगी जाती है। ये आपके ऊपर है दोस्तों कि आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते, कोई मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि ये डालना जरूरी ही नहीं है। आप चाहें तो इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने नो पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरी जीएसटी की जो डेट है वो मेंशन करूंगा कि मैं चाहता हूँ 1 जून से लेकर 30 जून तक की रिटर्न करना। अब दोस्तों यहाँ पे आप जरूर क्लिक करके रखें जो आप ये देख पा रहे हैं शो एरर। ये क्या बताएगा कि अगर किसी बिल में HSN मिस्टेक है या आपका जीएसटी मिस्टेक है, कुछ भी ऐसी चीज मिस्टेक है, बिल नंबर गलत है, तो ये सारी चीजों को आपको लेके आएगा यहाँ पे। अब ये देखिए जैसे शो पे मैं क्लिक करता हूँ कोई भी मेरे सामने एरर नहीं आया। अगर मेरे सामने एरर आता तो सॉफ्टवेयर मुझे उस बिल का नंबर बताएगा और उसको मुझे जाके ठीक करना होगा जो भी उसके अंदर एरर बताएगा। कभी कभी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत डाल देते हैं हम, तो ये सारी चीजें होती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है B2B, B2C स्मॉल, B2C लार्ज, तो ये सारी चीजें। तो B2B वो है जो रजिस्टर्ड पार्टी है जिनके पास जीएसटी नंबर था, जिनको आपने बिल किया है। और B2C स्मॉल और लार्ज वो है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। स्मॉल लार्ज मतलब यही है कि जो लार्ज है वो 50,000 या 1 लाख से ऊपर के हैं, और स्मॉल जो सारे आपके 1,000, 2,000, 500, 400, 200 जो इस तरह के बिल करते हैं। तो यानी कि जितनी भी आपने सेल्स करी है वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा नीचे की साइड में कि आपने कितनी सेल्स करी है और कितने जीएसटी इस पर लगा है। सारी चीजें जो है यहाँ पे आ जाएगी, चाहे वो IGST हो, चाहे वो आपका SGST या CGST, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन व्यू, कि आप इसको व्यू कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट चाहे तो एक्सेल निकाल सकते हैं, और जीएसटी समरी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो हमारा यूज होने वाला जो सीए मांगते हैं वो जीएसटी की रिपोर्ट में एक तो एक्सेल और दूसरा जो है समरी। सबसे पहले मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ और एक्सेल पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, समरी एंड डिटेल। अब जो अकाउंटेंट को चाहिए होती है दोस्तों वो चाहिए होती है डिटेल, समरी से उनको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। तो आप डिटेल पे क्लिक करेंगे। डिटेल में क्या होगा कि एक एक पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर जिसको आपने बिल किया है, उसका HGST, CGST, HSN सारी डिटेल यहाँ पे आएगी। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये मेरा एक्सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब दोस्तों एक्सेल अगर आपका जनरेट ना हो रहा हो तो दो कारण हो सकते हैं उसके पीछे, या तो आपके पीसी में एक्सेल नहीं होगा, या फिर एक्सेल होगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, या फिर आपके पास 2007 का एक्सेल नहीं होगा। आप चाहें तो 2012 का 16 का यूज कर सकते हैं, पर वो प्रॉपर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर वो एक्टिवेट नहीं होता तब भी वो एक्सेल जनरेट नहीं होगा। या सबसे बेटर है 2007 का आप इसमें इंस्टॉलेशन कराएं और उसमें इजिली जो है ये जनरेट हो जाता है। अब देखिए जैसे ये जनरेट हो चुका है, अब मैं सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करता हूँ और ये देखता हूँ, तो ये देखिए सारी डिटेल रिपोर्ट है जीएसटी की जो आपके अकाउंटेंट सीए को चाहिए होती है। यहाँ पे एक एक एचएसएन जीएसटी सब कुछ मेंशन है। सबसे कॉर्नर पे देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में यहाँ पे एक बटन है जो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, इस पे आप क्लिक करेंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, वहां पे आप सेव कर सकते हैं। अब दूसरा जान लेते हैं दोस्तों जीएसटी समरी के बारे में। जैसे कि आपने अपने अकाउंटेंट से सीए से सुना होगा कि मुझे आप टैक्स रेट वाइज अपनी जीएसटी बताओ कि 18% वाली कितनी सेल करी है आपने, कितनी परचेज करी है। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे आपको मिलेगी। अब देखिए जैसे ही मैं जीएसटी समरी पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन मेरे को सारे मिल गए। लेजर वाइज समरी, एचएसएन वाइज समरी, टैक्स रेट वाइज समरी, एडवांस समरी, आउटवर्ड, कैंसल, ये सारे ऑप्शन। तो जो सीए जो मांगते हैं ज्यादातर जो उसमें होता है वो एचएसएन या टैक्स समरी, मतलब अपनी एचएसएन वाइज समरी दो। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये टोटल एचएसएन कोड के थ्रू जो सेल हुई है वो ये है, ये डेटा है। फिर आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक्सेल का एक ऑप्शन बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे और एचएसएन वाइज आपकी जो जीएसटीआर1 यानी कि सेल है वो जनरेट हो जाएगी। अभी देखिए ये जनरेट कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों एक्सेल जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए अब ये एचएसएन वाइज है। अब यहाँ पे ये एचएसएन है और इस एचएसएन के थ्रू इतनी जगह पे सेल्स हो चुके हैं और टोटल ये अमाउंट है, ये जीएसटी है। अब ये देखिए नीचे सारी डिटेल है एचएसएन वाइज। तो इस तरीके से भी दोस्तों कर सकते हैं। और जो दूसरा जो दोस्तों मांगते हैं सीए अकाउंटेंट, वो मांगते हैं टैक्स रेट वाइज। तो आप टैक्स रेट वाइज पे क्लिक करेंगे और ये देखिए सबसे ज्यादा जो है इसमें 12 और 18 की सेल है। अगर आपकी इसमें 5 की, 3 की, 12, 18, 28 की सेल है तो सारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर सिंपल आपको यहाँ पे जो एक्सेल का बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब इसका भी एक्सेल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी एक्सेल जनरेट हो गया। मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी 12% वाली सेल है मेरी और नीचे जो है सारी 18% वाली सेल है। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों टैक्स रेट वाइज भी आप दे सकते हैं। अब इतनी चीजें आपकी हो गई है यहाँ पे, यही या तो एचएसएन वाइज या टैक्स रेट वाइज आपको नीड पड़ेगी इसमें। अब दोस्तों अगर आपको जीएसएन जनरेट करना है, जो सीए है वो जीएसएन भी मांगते हैं, तो जीएसएन के लिए जीएसटीआर1 रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसएन का। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आपसे जो सीए मांगेंगे वो जेएसएन ही मांगेंगे। तो जेएसएन पे आप क्लिक करेंगे। अब इस जेएसएन में आप क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, तो चाहे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं कि जो इस तरह की सेल है वो भी आपकी इंक्लूड हो जाए और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी अगर एरर आएगा तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखिए अब हमने जो इसमें एक क्रेडिट नोट बनाया हुआ है और उसका जो इनवॉइस नंबर वो एब्सेंट है, मतलब उसमें इनवॉइस नंबर डाला ही नहीं गया, तो ये इसमें एक एरर है। तो यानी कि जो मैंने क्रेडिट नोट बनाया है उसको जाके मुझे ठीक करना पड़ेगा। डेट भी बता दिया इसने कि 3/6 को आपने वो क्रेडिट नोट बनाया, तो ये मुझे जाके ठीक करना है और ठीक करने के बाद फिर मैं जनरेट करूंगा। तो दोस्तों मैंने ठीक कर दिया है। अब मैं दोबारा से जीएसटीआर1 पे क्लिक करता हूँ, जेएसएन, और इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने स्टार्ट किया अब मेरा जेएसएन यहाँ पे जनरेट हो चुका है और ये फाइल की लोकेशन है डी ड्राइव में मार्क ईआरपी जीएसटीआरएन के अंदर ये फाइल जनरेट होगी। अब देखिए जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, अब जाता हूँ मैं। अब दोस्तों जो भी आपका मार्क का आइकन है उस पर राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ढूंढना है फोल्डर जीएसटीआरएन के नाम से जो फोल्डर बना हुआ है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये है हमारा जीएसटीआरएन का फोल्डर जो मार्क ईआरपी के फोल्डर के अंदर मिलेगा। अब हम इसमें जाते हैं और इसमें देखिए दोस्तों ये है जो फाइल है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं और टाइम मैच कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये 10:10 पे क्रिएट हुआ है और यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो इतना ही हो रहा है। तो यानी कि यही वो फाइल है। अब इस फाइल को आप अपनी एडिट कर लें आप, जैसे मैंने एडिट कर लिया, मान लो जून सेल जेएसएन, और फिर उसके बाद आप इसको अपने सीए को मेल अटैच जैसे भी करना चाहें, ये आपकी फाइल है।
तो दोस्तों इतनी ही चीजें आपके अकाउंटेंट या सीए को चाहिए, या तो वो सिंपल एक्सेल डिटेल में मांगेंगे आपसे, या जीएसटी समरी, टैक्स रेट वाइज, एसएसएन वाइज मांगेंगे, या फिर आपसे जीएसएन मांगेंगे। अब जितनी भी चीजें हमने इसमें करी है दोस्तों, ऐसे ही आपको भेजनी है GSTR2 जो कि परचेज की है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको नो करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया कि मुझे जून की ही भेजनी है, और सेम इस पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपका GSTR2 जो होता है वो परचेज का होता है, उसका जीएसएन जनरेट नहीं होता। तो उसके लिए आप एक्सेल दे सकते हैं और समरी दे सकते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन आएंगे मेरे सामने, डिटेल पे क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे समरी पे क्लिक करूंगा तो वो समरी आ सकती है जो हमने अभी निकाला। और उसके बाद दोस्तों GSTR इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे GSTR2 का जीएसएन जनरेट नहीं होता है, ठीक है, तो वो आप जो है दे सकते हैं। तो जैसे ही GSTR2 आप निकालेंगे जो कि परचेज के लिए है, इसी तरीके से आप दे सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है GSTR3B, जो सेल परचेज दोनों कंबाइंड रिपोर्ट होती है। आप इस पे क्लिक करेंगे और इसको नो करेंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही रखना है, और उसके बाद आप एंटर करेंगे मंथली, और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मंथ चूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे जो मंथ आ रहा है, मेरे को जून का करना है तो मैंने जून पे क्लिक किया, और यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। अगर स्पेसिफिक आप किसी डेट की चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एंटर करके, और यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे की साइड में, आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक्सेल का भी ऑप्शन मिलेगा, पीडीएफ का भी ऑप्शन मिलेगा, और जेएसएन का भी ऑप्शन मिलेगा। अब जेएसएन में वही कंडीशन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे जेएसएन पे तो मार्क ईआरपी रिटर्न के अंदर ये जाके सेव हो जाएगा, और एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल आपका जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक्सेल जनरेट किया, अब मेरा एक्सेल जो है ये जनरेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद मुझे इसको सेव एज करके जहां पे भी रखना मैं वहां पे रख सकता हूँ। तो दोस्तों एक्सेल जनरेट हो चुका है। तो ये देखिए ये कंबाइंड रिपोर्ट GSTR3B की है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे कोने में जो बटन है उस पर क्लिक करके सेव एज करके, और जहां पे भी सेव करना चाहें वहां पे सेव कर देंगे। और जितनी भी फाइलें आपने सेव करी है, अब आप इसको मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू अपने सीए को भेज सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि GSTR1 कैसे निकालना है, जो कि सेल है, और उसके अंदर जितनी भी जो कंडीशन है कि हमें एक्सेल निकालना है, जीएसटी समरी निकालना है, जीएसएन निकालना है, वो भी आपने समझा। और ऐसे ही GSTR2 में एक्सेल और समरी, और GSTR3B जो कि कंबाइंड रिपोर्ट होती है, तो ये कैसे जनरेट करना है। और जो भी दोस्तों फाइलें आपकी जनरेट हुई है उसको सेव एज करके आप किसी पर्टिकुलर एक फोल्डर या किसी जगह पे सेव करके अपने सीए को मेल, व्हाट्सएप या पेन ड्राइव में कॉपी करके दे सकते हैं। अगर फिर भी दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर जो है वर्कआउट करके सोल्यूशन आपको दे सके। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस आपको मिल सके। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए आपको, या सॉफ्टवेयर बाय करना है, तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक ही रिपोर्ट के अंदर हमारा आइटम का ओपनिंग कितना है, परचेजिंग कितनी आई थी, सेल कितना हुआ है, क्लोजिंग क्या है इस समय पे, और डंप स्टॉक कितना है। डंप स्टॉक 90 डेज के अकॉर्डिंग है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो ये जो है एक ही स्क्रीन पे हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं। तो कैसे देखना है और भी किस किस तरह के फिल्टर्स आप लगा सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक मेनू आपको शो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेली रिपोर्ट का। जैसे डेली रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन है डेली वर्किंग, और डेली वर्किंग में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस। आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप चाहें तो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यदि सभी कंपनी का आपको देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आपको एक ही सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, और सभी को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है। जैसे यहाँ पे स्टार की प्रेस करनी होगी आपको सभी को सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे स्टार की प्रेस करता हूं, तो ये देखिए सभी के आगे टिक लग गया। और आप चाहते हैं किसी 2 या 3 ही कंपनी को देखना, तो प्लस के बटन से एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्पेस बार के बटन से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर देंगे कि आपको किस तारीख से लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 सितंबर से लेके मैं चाहता हूं कि 30 सितंबर तक की सेल्स को देखूं, मतलब उसमें हमारी ओपनिंग भी हो, कितना परचेजिंग आया है वो भी हो, कितना सेल हुआ है, क्या हमारा क्लोजिंग इस समय पे बचा हुआ है, और यदि डंप स्टॉक है तो वो भी हमें दिखाई दे। तो इसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है,
और जितनी भी जो सेटिंग्स है बाय डिफॉल्ट आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपको परचेज प्राइस जो भी बताए या जो भी है एवरेज के अकॉर्डिंग या फिर बैच वाइज बताए या मास्टर वाइज, यानी कि आपके आइटम मास्टर में जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग बताए या फिर एवरेजली बताए या फिर आपको बैच वाइज की जो बैच सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ओनली चाहते हैं, ग्रैंड टोटल चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, यस नो आपको बस करना होगा। और फिर उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे और अगर ये एक्सेल जनरेट होगा तो कहाँ जाएगा उसका भी पाथ यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे मोर पे क्लिक करके यानी मोर यस करेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। और भी अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर मुझे बस सिर्फ एक सप्लायर का देखना है कि उसके आइटम कितने सेल हुए हैं, कितनी ओपनिंग है, कितनी क्लोजिंग है, कितना डंप है, तो किसी एक पर्टिकुलर सप्लायर का देख सकते हैं। आप आइटम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो हमने शुरू में सिलेक्ट कर ली और ऐसी ही कैटेगरी है कि मुझे पर्टिकुलर एक कैटेगरी का ही देखना है, तो कैसे देखना है, या फिर सेल्स की पार्टीज के अकॉर्डिंग देखना है, या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम्स का ही देखना है कि मैं चाहता हूं सिर्फ 4 आइटम के बारे में ही देखना चाहूं तो बस वही देखूं, तो वो भी फिल्टर आप लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकली हमें रिपोर्ट दिखाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। परचेज टाइप के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप अगर चलान वगैरह बनाते हैं तो चलान वगैरह जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। यदि नहीं चाहते कि ना हो तो वो भी, और स्टॉक इशू रिसीव करते हैं आप तो वो भी आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें जो है फिल्टर्स हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है लगा सकते हैं। और अगर कॉमनली आपको निकालना है तो आप इसको कंट्रोल W करें, उसके बाद एंटर करके व्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी सेल परचेज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। जनरली जो है वो 20 से 30 सेकंड जैसे यहाँ पे अभी लगा वैसे आपको शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कंपनी सबसे ऊपर पहले कंपनी शो हो रही है, उसके बाद उसकी आइटम्स। अब जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी का जो ये आइटम है, हमारे पास जो ओपनिंग था 21 पीस का था जिसकी वैल्यू 411 रुपए, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यूएशन भी देखने को मिलेगी। तो 21 पीस 411 की वैल्यू। रिसिप्ट का मतलब है परचेजिंग, कि जो भी आपके पास इस ड्यूरेशन में जो हमने 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर का डाला है डेट यहाँ पे, तो इस बीच अगर कोई इसकी परचेज आई होती तो यहाँ पे हमें शो होती। और फिर उसके बाद इशू में सेल, कि हमने सेल कितनी करी इस ड्यूरेशन में, तो कोई सेल नहीं करी तो हमारे पास क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी बच गई, और डंप स्टॉक कितना है। डंप स्टॉक जो इसमें सेट है वो 90 डेज के अकॉर्डिंग है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। अब जैसे ये आइटम है, अब इसमें जो है इसकी सेल्स और जो भी इसका क्लोजिंग है वो, तो ऐसे आइटम वाइज आपको चीजें जो है दिखती जाएगी कि किसमें क्या हमने परचेज ली है, क्या हमने सेल करी है। जैसे इसमें सारी चीजें आपको दिखा रही है कि इशू कितना हुआ, 8 पीस इशू हुआ, और क्लोजिंग हमारे पास कितना था, परचेजिंग कितनी आई, तो सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब इसका आपको एक्सेल निकालना है, पीडीएफ निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो है नीचे की साइड में आप देखेंगे तो पीडीएफ का लोगो दिखेगा, और इसी के जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्सेल का लोगो दिखेगा। अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ पे क्लिक करें, और पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो जनरेट हो जाएगा। और आप देखना चाहें कि दिखेगा कैसा पीडीएफ, तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए पीडीएफ आपका ऐसा दिखेगा, ये आपके आइटम, कंपनी, जो भी इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब कुछ ऐसा दिखेगा आपको पीडीएफ में। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्सेल जनरेट करना है तो यहाँ पे एक्सेल वाले सेक्शन पे आपको आना होगा, क्लिक करना है और कंटिन्यूसली आपको एंटर करना है। और फिर आपके डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट, 30 सेकंड, 20 सेकंड जनरली टाइम लगता है। तो दोस्तों एक्सेल हमारा ओपन हो गया। अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं और ये देखिए ये एक्सेल हमारा जनरेट हो गया। तो एक्सेल जो है कंपनी वाइज जैसे कि वहां पे हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही हमें यहाँ पे दिखेगा कि हर कंपनी का कितना क्या स्टॉक है, क्या सेल्स हुई है, क्या परचेज हुई है। इस तरीके से एक्सेल पूरा का पूरा हमारा रेडी हो गया। अगर आपका डेटा ज्यादा है तो हो सकता है कि 2 मिनट भी लग जाए, 3 मिनट भी लग जाए, तो आपको पेशेंस रखना होगा। इस तरह से आपका एक्सेल जनरेट हो जाएगा। अब इस एक्सेल को आप जो है फाइल में जाके सेव एज करके यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां भेजना है आप वहां पे भेज सकते हैं, या जो भी इसका यूज है आपका वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझा कि कैसे हम एक ही रिपोर्ट में क्या हमारा ओपनिंग स्टॉक है, क्या हमने परचेजिंग की है, क्या हमने सेल की है, और फिर उसके बाद कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, और फिर डंप स्टॉक इसमें जो दिखाता है वो 90 डेज के अकॉर्डिंग दिखाता है। अगर आप चाहें कि आपको 60 दिन के अकॉर्डिंग देखना है या फिर 99 डेज के लिए देखना है तो इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा,
आपको आना होगा मास्टर के मेनू में, जो यहाँ पे सबसे पहला मेनू आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मार्क सेटअप सबसे लास्ट में, और सबसे फर्स्ट में कंट्रोल रूम का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और सर्च इन ऑल पे ही आपको एंटर करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डंप डेज। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लास्ट में, सबसे लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं डंप डेज। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 90 डेज सेट हो रखा है। तो आप चाहें कि आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि हमारे इसमें 60 दिन का ही देखते हैं या 30 दिन का देखते हैं, या फिर आप चाहें तो 99 डेज ऐसे, या 999 डेज, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपके बिजनेस में चलता है। तो जो ये बिजनेस है, फार्मा के बिजनेस में ज्यादातर जो है वो 90 डेज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, तो इसलिए 90 डेज यहाँ पे फिक्स है और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से इसको करना है। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम ये रिपोर्ट निकालना चाहें कि कौन सा बैच हमने किस पार्टी को सेल किया है और कब कब सेल किया, और या फिर हम उसकी परचेजिंग निकालना चाहें कि कब कब हमारे पास उसकी परचेजिंग आई है, जो कि बैच वाइज है, तो ये रिपोर्ट आप कैसे जनरेट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो में आप बने रहें और डिटेल में समझें कि कैसे आपको जनरेट करना है। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और सॉफ्टवेयर बाय करने तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने आइटम मास्टर में आते हैं, चाहे आप कंट्रोल आई से आ सकते हैं या फिर आप सीधा मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर और इन्वेंट्री में आइटम मास्टर। अब यहाँ पे दोस्तों ये आइटम आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पे एंटर करता हूँ तो ये आइटम मॉडिफाई के लिए ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे F4 करता हूँ तो F4 के बाद मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब जैसे ही रजिस्टर्ड ओपन करूंगा और यहाँ पे एंटर करके मैं लेजर ओपन करूंगा आइटम का, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये बेसिक डिटेल दे पाएगा कि मैंने किससे खरीदा है ये और किन किन लोगों को बेचा है। यहाँ पे ये डिटेल नहीं है कि मैंने कौन कौन से बैच को सेल किया है। तो अब इसके लिए फिर आप यहाँ पे दोबारा से F4 करेंगे और यहाँ देखिए बैच डिटेल आपको शो हो रही है बीच में, आपको इस पे एंटर करना है। जो ये आपको बैच डिटेल शो हो रही है, अब ये आपको डिटेल में बैच के बारे में बताएगा। तो अब हम इस पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद दोस्तों ये हमारे बैचेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि किस बैच के बारे में पता करना है मुझे, जैसे मान लो इस बैच के बारे में पता करना है, तो इस पे फिर मेरे को एंटर करना है, डेट डिफाइन करना है और व्यू करना है। तो देखिए ये जो बैच है ये बैच सेल नहीं हुआ। अब मैं इसके बारे में चेक करता हूँ, तो ये बैच जो है सेल हुआ है सूरज फार्मेसी को। और अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ डिटेल आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी। फिर स्किप करता हूँ, अब ये बैच चेक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखिए फिर उसके बाद नीचे वाला बैच। अब जैसे हम इसको व्यू कर पा रहे हैं, ऐसे ही हम चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। अब ये देखिए इसका भी कोई सेल नहीं है हमारे पास। अब इसका चेक करते हैं, इसका डेफिनेटली होगा क्योंकि 2000 पीस ये आए हैं, 20,000 पीस आए हैं। तो ये देखिए अब ये किन किन लोगों को सेल हुआ, कहाँ से आया है और किन किन लोगों को सेल हुआ है। अब ऊपर जो है आपको डिटेल ये पूरी डिटेल में मिल जाएगी। रिसीव का मतलब है परचेजिंग, जहां से ये बैच आपके पास परचेज हुआ है, और इशू का मतलब है कहाँ पे आपने सेल किया है, और जो बैलेंस का मतलब है कि इसके सेल करने के बाद उस समय उसका बैलेंस क्या था। जैसे कि यहाँ 20,000 पीस थे लेकिन पहले से कुछ माइनस होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 9,775 बचे थे। फिर 10 बेच दिए हमने, तो 9,775 में 10 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 65, तो ये बचे। फिर 5 बेच दिए, फिर 5 यहाँ से चले गए, फिर बच गए 7। तो इस तरीके से इन डिटेल को आप समझ सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अब हम इसका PDF निकालना चाहते हैं या प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो क्या करें। आप यहीं पे अपने कीबोर्ड से Alt P प्रेस करें और Alt P प्रेस करने के बाद आपको एंटर करके लास्ट में ओके करना है। और ओके करने के बाद देखिए दोस्तों डिटेल आपके सामने आ गई। यहाँ पे कौन कौन से आइटम कब कौन कौन सा बैच किस किस को कितनी वैल्यू में हमने सेल किया है और कितनी तारीख को सेल किया है। अब नीचे की ही साइड में अगर आप चेक करेंगे तो देखिए आपको एक्सेल भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ PDF भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे मुझे PDF निकालना तो मैंने PDF पे क्लिक किया,
और पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद ही अब यहाँ पे पहले जीयूआई व्यू करूँ तो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। व्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रिंट आउट करने का। और अगर मैं चाहता हूँ कि जीयूआई व्यू मेरे को नहीं करना, मुझे सीधा पीडीएफ ही निकालना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और पीडीएफ पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पीडीएफ इसका जनरेट हो गया कि हमने कब कब कितनी क्वांटिटी परचेज करी, कब कब कितनी क्वांटिटी को सेल करी। तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बैच वाइज जो है सेल की डिटेल, क्वांटिटी कितनी सेल करी है आपने, और परचेज की डिटेल कब कब कहाँ से मेरे पास आया है, आप चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार दोबारा से आपको ओवरऑल बता देता हूँ। आप जो है चाहे तो मास्टर से भी जाके कर सकते हैं। मास्टर में आपको F4 बटन प्रेस करना पड़ता है। देखिए मैंने यहाँ पे F4 किया। और अगर आप चाहें डायरेक्ट तो आप करेंट स्टॉक के मेनू में जाएं, जो यहाँ पे आप देख पाते हैं स्टॉक का मेनू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जाने के बाद करंट स्टॉक को क्लिक करें और जो भी आपका आइटम है उस आइटम पे आप एंटर करें, और डायरेक्टली एंटर करते ही ऑप्शन आ जाएगा बैच डिटेल, और उसके बाद फिर यहाँ डेट ड्यूरेशन डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि बैच वाइज रिपोर्ट आपको कैसे निकालनी है सेल परचेज की, तो वो आप निकाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर की सर्विसेज लेनी है या बाय करना है तो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपकी फार्मेसी शॉप है यानी कि फार्मा रिटेल है और आपके जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुके हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको हर बार दिखाई देते हैं। जैसे सेल एंट्री आप कर रहे हैं, परचेज एंट्री कर रहे हैं, तो वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों उसको आप कैसे सेटल्ड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप दोस्तों नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और सॉफ्टवेयर की सर्विसेज या बाय करना है तो दिए गए हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो इसके लिए स्टॉक के मेनू में आपको आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है नियर एक्सपायरी, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास वो सारे आइटम आ चुके हैं जो अगले 3 महीने में एक्सपायर्ड होने वाले हैं। और इसमें से कुछ ऐसे आइटम भी है जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। जैसे अभी मार्च चल रहा है तो बहुत सारे इसमें ऐसे भी आइटम है जो मार्च की एक्सपायरी के हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तीसरे मंथ, चौथे मंथ की है, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर शो ना हो आपको तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है, स्टॉक के मेनू में जाके एक्सपायरी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट है, अब मैंने यहाँ टाइप कर दिया 01/03 या फिर 31/3/2023। उसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे वो प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों जो अब इस मंथ जो है एक्सपायर्ड होने वाले हैं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ तो आइटम है, किसी में लूज आइटम भी है, तो हमें लूज आइटम भी नहीं रखना है, इस लूज आइटम को भी जो है सेटल्ड करना है। तो इसके लिए क्या एंट्री करना है दोस्तों, आपको आप आएंगे ट्रांजेक्शन में आने के बाद दोस्तों आपको आना है स्टॉक इशू, और यहाँ पे आपको रिटेल पे क्लिक करना है। जैसे रिटेल पे क्लिक करेंगे आप एंटर करेंगे तो देखिए दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी लेजर आपसे पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लेजर ओपन होना चाहिए। और लेजर ओपन होने के बाद वो वहाँ पे क्या लेजर सेलेक्ट करना है ये हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ लेजर क्यों नहीं आपसे पूछ रहा। तो इसके लिए आप मास्टर में जाएं, मास्टर में जाने के बाद मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, और यहाँ पे आप टाइप करें आस्क लेजर, उसके बाद एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आस्क लेजर का, मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों 5वीं लाइन में ये ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये 5वीं लाइन है और यहाँ पे ये ऑप्शन है आस्क लेजर इन रिटेल। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है, एन करना है, जो एन यहाँ पे दे रखा है। तो हम इसके ऑप्शन पे जाते हैं। अभी यहाँ पे हो रखा है वाई, तो हम इसको कर देते हैं एन। उसके बाद हम इसको स्केप करके यस करते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, स्टॉक इशू, रिटेल, एंटर। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने आप ही लेजर सिलेक्ट हो जा रहा है। ये देखिए आर्यन वेलनेस आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अपने आप ही सिलेक्ट हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी दोस्तों आप स्केप करें, मास्टर में आए, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, और यहाँ पे दोस्तों आप टाइप करें केमिस्ट। तो जैसे ही आप केमिस्ट टाइप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ये ऑप्शन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दूसरी लाइन में आप देखेंगे, ये दूसरी लाइन है,
और यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, पेशेंट वर्सेस लेजर, यहाँ पे आपको करना है एक्स, अभी हो रखा है वाई, तो हम इसे कर देते हैं एक्स ताकि हमसे लेजर पूछे। स्केप स्केप करके इसे यस करें और फिर से हम चलते हैं ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद अब दोबारा से हम स्टॉक इश्यू और रिटेल और उसके बाद एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमसे यहाँ पे लेजर पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको लेजर क्या सिलेक्ट करना है, ये देखिए सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायर्ड एंड वेस्टेज, इस पे आपको एंटर करना है और एंटर करना है। और एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ये दूसरा ऑप्शन, जैसे ये आपको शो होगा तो इस ऑप्शन पे आपको एंटर करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर। और यहाँ पे दोस्तों आपको मंथ और ईयर डालना है, जबकि भी एक्सपायरी आप इसमें करना चाहते हैं बिफोर, जैसे कि अब मार्च चल रहा है तो मार्च से पहले की जितनी भी एक्सपायरी है वो तो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो हम इसको मार्च डाल देते हैं, मार्च 2023। उसके बाद आपको एंटर करना है और उसके बाद इनको आप कर देंगे स्टार। जैसे स्टार करके एंटर करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जज करके वो सारे प्रोडक्ट की अपने आप ही एंट्री कर देगा, जो भी प्रोडक्ट मार्च में एक्सपायर हुए हैं या इससे पहले एक्सपायर हुए हैं। अब उसके बाद कंट्रोल W से आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल W किया, अब इसमें मैं आपको सेव करने से पहले दिखा भी देता हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहला आइटम इसमें है विटामिन ए टैब 9 स्ट्रिप एस की, ठीक है। अभी जो इसमें एंट्री दिखा रहा है तो इसके एंट्री करने के बाद हमारे पास नील हो जाएगा, तो मैं इसे कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ। तो मैंने कंट्रोल W से इसे सेव कर दिया, कंप्लीटली सेव हो गया। अब मैं आपको आइटम मास्टर में लेके चलता हूँ और टाइप करता हूँ विटामिन ए टैबलेट। तो ये देखिए विटामिन ए टैबलेट यहाँ पे नील है और हम इस पे एंटर करके इसकी डिटेल भी चेक कर लेते हैं। रजिस्टर्ड मैंने यहाँ पे F4 किया है और F4 करने के बाद रजिस्टर्ड पे एंटर किया है, उसके बाद एक्सेप्ट करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे शो भी हो रहा है कि जो 9 मेरे पास स्ट्रिप थे वो एक्सपायर्ड थे और उसकी एंट्री जो हुई है वो सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायरी में जो है एंट्री किसी कंप्लीट हुई है। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो भी हमारे रिटेल में जो भी स्टॉक है, चाहे वो हमारी टैबलेट में हो, स्ट्रिप में हो, चाहे वो हमारी सिरप हो, कोई सा भी आइटम हो, चाहे लूज चाहे मेन, तो उसको आप कैसे एंट्री करेंगे और उसके बीच में जो भी आपको दिक्कतें आती हैं कि लेजर नहीं आपको शो होता या फिर लेजर शो हो रहा है तो किसी और का शो हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपने देखी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और मार्क से रिलेटेड कोई सर्विसेज या बाय करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।